बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों हमारा पेज नंबर है अपना वैसे तो सेक्शन 2 कर रहे हैं हम, ठीक है, SK 9 to 13 और हम MCQ नंबर कर रहे हैं 352 और पेज नंबर है 55 351. Patient having some sort of spinal compression presented with paresthesia, loss of sensation related dermatome. This is due to compression of जी बच्चों sensory loss compression किसके posterior, ये spinal nerve and dorsal root स्पाइनल नर्व कंप्रेस हो रही है बेसिकली, ठीक है, स्पाइनल कंप्रेशन की वजह से। और डॉर्सल रूट, पोस्टीरियर नर्व रूट भी ठीक था मगर स्पाइनल नर्व एंड डॉर्सल रूट, ठीक है। इसको अब देखो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है बट स्पाइनल नर्व का कंप्रेशन जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन है, डर्माटोम्स है, हेमाटोक्रेटेड इन्फेंट। एक सेकंड बच्चों का है तो हेमाटोक्रेटेड इन्फेंट न्यूनेट कितना होगा 45 54 45 54, ठीक है, ये गलत ना करना 54, ठीक है। अच्छा वर्निक से ये डैमेज इन कैटेगोरिकल हेमिस्फीयर, तो ये क्या है? talking in speed but make no sense. हाँ जी ठीक है, टॉकिंग इन स्पीड बट मेक नो सेंस। तो बेसिकली वो बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रोकन माउथ्स नहीं होते बट कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। और टॉकिंग इन स्पीड बट मेक नो सेंस इमोशनल टॉकिंग के साथ था नहीं, ठीक है। और ऑप्शंस पता नहीं क्या हुए होंगे। सेल्स गेट स्टेन बेसोफिलिया ड्यू टू Ribosome, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स, ठीक है। देखो ऐसे होना चाहिए कि आपके जेहन में आंसर पहले हो। कॉन्कॉमिनेंट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों किसमें होंगे? uterus in pregnancy. Uterus in pregnancy, ठीक है। Mass in infratemporal fossa has started eroding floor of middle cranial fossa. Which structure is involved? Greater wing or so. कल भी हम कर रहे थे तो टेम्पोरल बोन का ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड का क्वेश्चन आया हुआ था। वेजाइनल डिलीवरी इन विलेज, ठीक है, तो देयर इज पोस्ट डिलीवरी वेजाइनल ब्लीडिंग, माइनर ब्लीडिंग गम्स है, डिलीवरी लैब्स है, TLC है, मगर इसमें क्या क्या होगा वो बताओ। मैडम ये सब तो DIC, कम लैब यूज बताओ। बर्ड सेल होंगे, अच्छा प्लेटलेट कम होंगे, पीपी कम होगा, बट प्लेटलेट कम होंगे, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा। और TLC जो फीवर क्या? होगा मैम मैम TLC PT रेज PT APTT ये तीनों बढ़ेंगे DIC होगी तो ये मैंने सारी चीजें प्लेटलेट लिखा हुआ बढ़ेंगी। है, ये मैंने प्लेटलेट जब लिखा हुआ है प्लेटलेट लेकिन वो कम हुआ ना हाँ ठीक है उसका इंक्रीज। मतलब है बाकी तो चीजें बढ़ेगी। ओके बाकी PT APTT वो सब ठीक है, PTT APTT और PP वगैरह, ठीक है। FDP को क्या और होगा? प्रेगनेंसी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, वो कार्डियक आउटपुट है क्या कार्बन डाइऑक्साइड था वो कार्बन डिक्रीज। डाइऑक्साइड का। अच्छा FeV1 वो रेशो वाला, और फिर FRC जो है वो TLC FRC फिर इंक्रीज TBG। अच्छा एंटीरियर डिजेनरल परफोरेशन विल कॉज, तो एंटीरियर अगर सुपाइन है या उसमें है ना, पहले वो देखो तो सुपाइन के लिहाज से उसने MCQs दिए हैं या इरेक्ट के लिहाज से। राइट एंटीरियर सबफ्रेनिक, तो ये पोस्टीरियर में जाता है, पहले ये देख लो। राइट आईलिड फोसा, राइट पैराकोलिक गटर। अच्छा जी, एंटीरियर डिजेनरल परफोरेशन विल कॉज कंटेंट टू मूव इन, तो इसलिए वो समझते पहले इरेक्ट को ही कंसीडर करते हैं सुपारी कि राइट। सुपारी अच्छा देखो सब एक सेकंड राइट एक सेकंड सब एक सेकंड, ये देखो अब उसने क्या किया हुआ है, राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस इन सुपाइन, राइट पैराकोलिक गटर एंड राइट आइलिड फोसा इन इरेक्ट पोजीशन और फिर ग्रेटर साइड। तो बेसिकली इसका उसने आपको कुछ ना कुछ साथ बताया होगा, इसका इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंटीरियर टू थोरेसिक एयोर्टा, तो थोरेसिक एयोर्टा के आगे इज प्रेजेंट एंटीरियर टू। हाँ जी, तो बेसिकली ये पोस्टीरियरली जा रहा होता है किसके, मीडियन या मीडियल से? नहीं मीडियन होगा ना। मीडियान, ठीक है, देखते हैं अब इसने आंसर क्या दिया है। लो जी, रूट ऑफ मैडम लेफ्ट ये तो लंग। अभी पढ़ा भी नहीं था। एक सेकंड ठहरो। बाकी ऑप्शन तो देखे ही नहीं। हाँ मैं बताती हूँ, बेसिकली दोनों चीजें हैं। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंटीरियर टू थोरेसिक अयोर्टा, तो ये जो क्रस्ट जहां से आते हैं ना, ये वाला मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, इसके पीछे से जा रही होती है आपकी अयोर्टा, ठीक है। तो बात ये भी ठीक है बट वो जो आगे नहीं लिखा मैम हुआ है एक ना।
एक चीज है ना, वो जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लंग्स के साथ, डॉक्टर लंग काशिफ और ठहर रूट के साथ है। डॉक्टर काशिफ ठहर जो मैं बताती हूँ, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट और राइट साइड की बात आएगा ना, तो ज्यादा आपने इसको प्रेफर करना है इसके ऊपर से, क्योंकि मेन तो वो थोरेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर भी सीक्वेंस रख लो, डी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। चलो, रूट ऑफ लेफ्ट लंग, वन इफेक्ट वो जो रूट ऑफ दैट। लेफ्ट लगे ना, वो तो आर्च ऑफ आयोटा के साथ होता है। अच्छा, इसके बाद है वन इफेक्ट दैट थियोफाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोप्रेनालिन एंड एंटीहिस्टामिन हैव इन कॉमन, तो दैट इज टैकीकार्डिया। फॉलोइंग एक्स लिंक्ड डिजीज, तो एक्स लिंक्ड डिजीज में क्या है? Achondroplasia, Charcot, Marie-Tooth disease, Huntington disease, G6PD. ठीक है, G6PD. In certain pathologies, crescent in glomeruli are formed by, तो crescent किससे, mesangial से या अपना नहीं, parietal पैराइटल सेल्स। parietal cells? डॉक्टर काशिफ, इसको ठीक करो। Following hypophyseal structure receive secretions through hypophyseal portal system. Hypophyseal portal, दो चीजें, hypophyseal portal एडिनो, system, एंटीरियर वाला, एडिनो। एंटीरियर, ठीक है। और न्यूरो इज लाइक पोस्टीरियर वाला, ठीक है। अच्छा चलो, इन माइसेनिया ग्रेविस व्हिच इनिशियल ड्रग इज गिवन इन माइसेनिया ग्रेविस टू डिक्रीज द नियोस्टिक मीन इनिशियल और मेंटेनेंस इनिशियल डिफिशिएंसी। मेंटेनेंस में फाइजो पायरिडो। या, हाँ जी, पायरिडो। पायरिडो। फॉलोइंग इज द मोड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, इज नॉट। सॉरी, इज नॉट। ए नहीं होगा ना। ए। ठीक है, एंटीटॉक्सिन्स। चलो, ए प्लेजिया, डिक्रीज सेल प्रोडक्शन। एब्सेंस ऑफ सी। ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है, ए प्लेजिया। अच्छा, डिक्रीज सेल का क्या होगा? है ना। हम्म, ए प्लेजिया वैसे मुझे गलत लग रहा है ये। गलत। ठीक है मैम। हाँ, ऑर्गन ही नहीं होगा। ये प्लेजिया, हाँ ठीक है। एक प्लेजिया का मतलब बना नहीं है, डिस्प्लेजिया का मतलब गलत बना है। ऑर्गन, टिश्यू और बॉडी पार्ट इज ए प्लेजिया, ठीक है। ठीक। अच्छा जी, हाइपोप्लेजिया होगा वो डिक्रीज सेल प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, 35 ईयर मैन है, अदरवाइज हेल्दी है, और विद सडन लॉस विजन ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, तो दैट इज रंगी हो गई है वो। एम्बोलस होगा, थ्रोम्बस होगा, क्या होगा? एम्बोलस। पेशेंट है, chronic liver disease है, hematemesis है, this blood is from dilatation of which vein? लेफ्ट गैस्ट्रिक। चलो, initial test to detect microorganism leprae, नेजल स्क्रैपिंग। नहीं। occurrence of malignancy by exposure to अच्छा, radiation लेप्रोसी after how ठीक। many years? तो रेडिएशन से एक्सपोजर 10। के बाद कितने साल बाद होगा? दैट इज अपना 10 years। स्किन किसके, स्किन कब होगा? 5। 5 साल। मोस्ट कॉमनली dilated vessel due to portal hypertension is? लेफ्ट इंफीरियर गैस्ट्रिक। मेजेंटेड। इंफीरियर मेजेंटेड। ये किसकी पोर्टल पोर्टल हाइपरटेंशन वेन में? इसी से बनती है ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे बनती है डॉक्टर सामा, जरा बताना, इससे किस तरह सुपीरियर बनती है? स्प्लेनिक और सुपीरियर सुपीरियर मेजेंटेरिक से मेजेंटेरिक बनती है। स्प्लीनिक वेन में, और साथ में जो है वो बस। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो इसमें जाके बन मिलती है स्प्लीनिक में। तो ये इंफीरियर मेजेंटेरिक है। अच्छा अच्छा। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। अच्छा, पेशेंट वाज मेकिंग ब्लड इन हिज यूरिन फॉर 1 week। मैम ये गलत है। एक्चुअली ना, ये पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ ना, ये क्या कह रहे हो? मैडम पोर्टल हाइपरटेंशन में हमारी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक तो डायलेट होती है, पैरा ब्रैकल वगैरह और रेक्टल वगैरह। इंफीरियर क्यों डायलेट होगी? नहीं, इसकी ना लेफ्ट
ये मैं दिन जा रही थी, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन में ये आता है एमसीक्यूज। लेफ्ट कॉलिक, राइट कॉलिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, इन सबके साथ आता है। और वो आर्टरी लिखा हुआ है, देखो ना जरा ध्यान से, आंख खोलो, ठीक है। तो ऑप्शन तो कोई नहीं ना बच्चा डॉक्टर यूसुफ। अच्छा ठीक है सॉरी, वो कोई बात आर्टरी नहीं, है। कोई बात नहीं है, बस ये चीजों को ध्यान देना है। पेशेंट उधर भी यही होता है। वॉज मार्किंग ब्लड इन हिज यूरिन फॉर 1 वीक। Cystoscopy was done through स्मोकिंग, centrifugal स्मोकिंग ऑप्शन mass, है, स्मोकिंग। नहीं, mass with fibrovascular core covered with transitional epithelium. What factor is most ले probably the cause of this condition? या स्मोकिंग हो या रेडोन होगा। सिगरेट Acid स्मोकिंग, ये covered. देखो। स्मोकिंग। 9-year-old baby neck rigidity gram staining reveal cocaine culture. जी बच्चों, ग्राम नेगेटिव एजिरिया मेनिंजाइटिस। नहीं नेक कोकाई लिखे हुए हैं, अब देखो। That is strep pneumoniae, ठीक है। Each individual muscle fiber is surrounded by, ये ग्राम पॉजिटिव से या नेगेटिव था? कुछ भी नहीं आपने लिखा, ग्राम नेगेटिव बोला। स्टेनिंग था। ग्राम अच्छा ग्राम स्टेनिंग में से। सिर्फ कोकाइन थे, ठीक ठीक है। ईच ठीक। इंडिविजुअल मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय, ईच जो मसल फाइबर। एंडोमेजियम। और जो फेसिकुलस ठीक। है पेरिमीजियम, ठीक है। एंडोमीजियम पेरिमीडियम। तो बंडल होगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज फॉर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, प्लाज्मिन। थ्रोम्बोलिटिक प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजिन। प्लाज्मिनोजेन। अगर प्लाज्मिनोजिन ना हो तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ही देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज ही। ठीक है। अच्छा जी, सेरिबेलम कनेक्टेड टू मिड ब्रेन थ्रू सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल। यस। ductus arteriosus closus जस्ट आफ्टर chest. बर्थ। Differentiate between टोटली intracellular and extracellular आफ्टर, fluid. शॉर्टली आफ्टर। इंट्रासेल्युलर में क्या होगा ज्यादा, देखो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रासेल्युलर है। एक्स्ट्रासेल्युलर में सोडियम क्लोराइड, कल क्लोराइड के साथ एमसीक्यू आया था, और पोटेशियम वगैरह। अब क्या है, इंट्रासेल्युलर कंटेन एक मोर ही अमाइनो एसिड। ठीक है मैं। क्लोराइड वाला, क्लोराइड। दोनों नीचे वाले दो तो अलग है। क्लोराइड बाहर होते हैं ना ज्यादा। नहीं, डिक्रीज पीएच, इधर ज्यादा होंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। डिक्रीज पीएच ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मेकअप ऑफ 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, जी बच्चों। बेटा वो क्लोराइड के साथ एंड वाला ज्यादा हो। तो गलत है, वो जो एक्स्ट्रा करता है ना 1/3, ये तो गलत हुआ। क्लोराइड, मोर अमाइनो एसिड इंट्रा में, वो भी गलत है। क्लोराइड है ना भाई, इंट्रा में पीएच हो सकता क्लोराइड है, ज्यादा है। पीएच होगा। पीएच है, ठीक है। हम्म, तो अभी याद रख लो कि डिक्रीज पीएच ऑफ एसिड। इंट्रासेल्युलर, तो जो ज्यादा है उसकी पीएच भी एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक। आई एम एसिडिक, आईसीएफ, ठीक है। आई से इंटरस्टिशियल वाला आई नहीं, जो मेजर आई है 28 वाला, दैट इज एसिडिक, ठीक है। ठीक। चलो आगे। तो भाई जी, हमारे पास वेसल रनिंग डायरेक्टली इनटू राइट एट्रियम में, एंटीरियर कार्डिक। हाँ जी, बाकी ग्रेट लेडी एमटी स्मॉल टाउन सब पता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन हार्ट कॉजेज व्हाट, इंक्रीज एवी नोडल डिले। इंक्रीज डायस्टोलिक एसए नोड रेट। डॉक्टर जोसेफ, ये पिछली दफा ना जब हमने किया था, ठीक है। ठीक है। सिंपैथेटिक में तो तब ये इंक्रीज सारा, होता है ना, तो डिले कम जी होगा। जी, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलो, तो हमारे पास है लिम्फ फ्लो डिक्रीज थ्रू। तो लिम्फ फ्लो किस तरह डिक्रीज करेगा, लिम्फ नो। हेमरेज, जब ब्लड अगर खत्म हो जाएगा। इंक्रीज, हेमरेज में। हाँ एक हेमरेज है, प्लाज्मा दूसरा अगर प्रोटीन भी इंक्रीज कम। प्लाज्मा प्रोटीन। यस। नहीं नहीं, कम नहीं, अगर इंक्रीज, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर लिम्फ फ्लो डिक्रीज करेगा, ठीक। प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, इन फेरेंजियल फेज ऑफ डिग्लूटेशन तो क्या होगा, ये एडक्शन वाला, वोकल वोकल कॉर्ड कॉर्ड एडक्ट हो एडक्ट जाता होंगे, एडक्ट। है मोर नहीं। देन ए ऑप्शन। यस ठीक है, वोकल यही कॉर्ड वाला है। एडक्ट होंगे, खुल जाएगा। वोकल कॉर्ड एडक्शन। कल जो हमने किया था उसमें क्या था, वो कि एबडक्शन जब था। वॉमिटिंग वॉमिटिंग लहरें, कर रहा है वो, और हमने प्रिवेंट करना है कि वो कंटेंट अंदर ना वोकल जाए, तो कॉर्ड क्या, एबडक्ट होगा। फॉल्स वोकल कॉर्ड करेंगे, हम्म, ठीक है। क्लोज करेंगे, ठीक है, फॉल्स वोकल कॉर्ड। वो मैंने पिक्चर भी शेयर की है। पोटेंट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन इज, एरिथ्रोपोइसिस के लिए हाइपोक्सिया, पोइटिन जी, हाइपोक्सिया। और इसके लिए हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया और इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन। क्रोनरी ब्लड फ्लो इज मेनली मेंटेन्ड बाय,
तो हार्ट का ब्लड फ्लो बाय मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन क्या डिमांड बात, adenosine वगैरह. Which drug at and has no receptor on body? Aluminum एल्यूमिनियम hydroxide एल्यूमिनियम that हाइड्रोक्साइड। causes कॉन्स्टिपेशन कॉज constipation. करे। Superficial layer of corneal epithelium is made up of stratified स्ट्रेटिफाइड स्केमस के नॉन non केराटिनाइज्ड। keratinized. Skin वाली जो exposed है ना वो keratinized होगी. What is true about tympanic membrane? Form the lateral wall of tympanic cavity. It is supplied by greater auricular nerve. जी. लेटरल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। हाँ जी ये ठीक यस है। इसकी भी ना वो है, एक मीडियल साइड से इसको कोई और नर्व करती है, लेटरल साइड से कुछ और करती है। इसका ना वो एक विंडो होती है, एक वो होती है इस तरह करके कुछ ना, ठीक है। तो मीडियल साइड से यूसुफ कौन सी करती है? इनका मेरे ख्याल से होता है ना पीछे नर्व करती है अंदर से और बाहर से। अंदर से इस तरह का था यार देख लेते हैं। फेशियल का जो टिम्पैनिक पार्ट था एक था इधर यार हाँ जी ये लो, द मीडियल सर्फेस ऑफ मैम वो जो कल हमने किया था कि एडल्ट और बच्चों में जो एडवर्ट जो है जो ऑर्गन सेम साइज का होता है वो मिडिल ईयर था या इनर ईयर था? डॉक्टर एक दादा, ये जो डॉक्टर काशिफ ने भेजा हुआ था उसमें इनर ईयर है, हमने मेरा ख्याल है मिडिल ईयर किया था, शायद इनर ईयर का ऑप्शन मिडिल नहीं था। ईयर हाँ जी, और मेरा ख्याल है उसमें इनर ईयर का ऑप्शन भी नहीं था, और डॉक्टर कल ही काशिफ मैम वाले, हाँ जी जी डॉक्टर दादा बोलो, डॉक्टर काशिफ वाले ऑप्शन में फिर मिडिल ईयर नहीं था अंदर, ठीक है। अच्छा, द मिडल surface that is inner ear of tympanic membrane receives sensory innervation from tympanic branch of glossopharyngeal nerve, while the lateral outer surface supplied by auriculotemporal nerve branch of trigeminal. तो बाहर से trigeminal, ठीक है, auriculotemporal nerve, और अंदर से आपकी glossopharyngeal nerve, ठीक है। अच्छा लेटरल सरफेस पे ना काफी हैं, मतलब हाँ 3 वहां पे हैं। जी जी मैं बताने लगी हूँ। द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व भी करती है, एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व 7 9 सॉरी 7 10 और 5 7 10 5 7 हाँ 10 5 7 और 10, ठीक है, 5 7 और 10 करती है, और अंदर वाली साइड पे 8 जो आपके पास सॉरी 9th 9 नर्व वो 9 करेगी। नंबर। अब इसकी कोई पिक्चर मिल जाए तो मैं शेयर कर दूं ताकि ये फिर आप लोगों को भूले नहीं। अच्छा चलो ये बाद में करती हूँ मैं, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट भेज दूंगी। आगे चलो, आफ्टर यूजिंग thiopentone, morphine, आई एम atracurium for induction of एडविन general एनी। anesthesia, patient anaphylaxis, हाँ जी बस बात ही है तब। 65 ईयर है, पेशेंट है, नॉन स्मोकर है, फॉर 20 years, 3 पैक पर डे, बायोप्सी ऑफ ब्रोंकस विल शो। मैं सबर कर रहा हूँ। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया फेमस होगा। मेटाप्लेजिया। यस अच्छा ये मैन है, कंज्यूम फूड, स्ट्रीट वेंडर, डेवलप गॉब्लेट हाइपोकॉन्ड्रियल। जी डॉक्टर सारा, अच्छा है, हॉस्पिटल में 10 days के बाद उसे सडनली डिस्निया, हेमोप्टिसिस, स्ट्रीक ऑफ ब्लड, एक्सरे डन शोइंग हेमोजेनस ओपेसिटी, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स कंफर्मिंग लंग एब्सेस, व्हाट कुड बी बाकी ऑप्शन है का डायरेक्ट डायरेक्ट कोई है डायरेक्ट वाला पॉसिबल, डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सटेंशन टू लिवर, ठीक है जी। यस ये किसकी बात कर रहा था, डायग्नोसिस क्या है? वो है मे बी लिवर एब्सेस तो नहीं है चलो जी, patient diagnosed with hepatitis finding will show possibly of high transmission of infection. So infection is by ई एजी और एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों पॉजिटिव होंगे। जी, एंटीबॉडी तो है उसने एज सच, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो अच्छा चलो वो मैम इन्फेक्शन में क्या जी, एंटीजन पॉजिटिव के साथ दिया, एंटीबॉडी नेगेटिव दिया हुआ, ठीक है। अच्छा चलो आगे, 10-year-old boy presented with fever, sore throat, peripheral film shows atypical lymphocytes, cause is infectious एब्स्टेन बार mononuclear वाला। vaccine bar. One of the following structure contribute to lumbar triangle, तो lumbar triangle में कौन से? क्रस्ट ऑफ इलियम इंफीरियर इलियम क्रस्ट, ठीक है, और वैसे क्या होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, और साथ में दूसरा मसल कौन सा है? वो लेटेस्ट जिसमें मसला और सा है
ठीक है। ये लेटिसमस डॉर्स टाइप का एंटीरियर बॉर्डर, एक्सटर्नल ऑब्लिक का पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इधर से हर्निएट करता है कंटेंट, ये लोअर ट्रायंगल है लंबा। पेशेंट नॉन केस ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंटेड विद लेफ्ट साइडेड मैसिव प्लूरल न्यूक्लियन, व्हाट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट साइट ऑफ थ्रैकोसिंथेसिस? मैडम वो लोअर एक लिप लाइन, लोअर इंटरकॉस्टल बॉर्डर ऑफ स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस, अपर बॉर्डर ऑफ 9 इंटरकोस्टल स्पेस इन नहीं मिड क्लेविकल। स्पेस का लोअर बॉर्डर लोअर होता है, बॉर्डर होता है, स्पेस का स्पेस का लोअर बॉर्डर लोअर होता है, बॉर्डर रिब का होता अपर बॉर्डर होता है। लोअर बॉर्डर होगी लोअर और बॉर्डर ये ऑफ आ जाएगा स्पेस। हाँ हाँ नाइन्थ जी, ठीक है, क्लेविकुलर। लोअर अपर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल का मिड एक्सिलरी अपर है और स्पेस का लोअर। ठीक, थैंक यू। ए है इसका, ए। रिब का अपर है, मिड, स्पेस का लोअर है। यस रिब स्पेस का का लोअर अपर, हाँ है। जी। तो दो तो रिपीट नहीं ऑप्शन। ए बी सी ए। डी बोलो भाई, खिचड़ी ना पकाओ। ए। मैम इसका मैम ये मिड मिड एक्सिलरी लाइन में आना चाहिए ना, क्लेविकुलर। मिड क्लेविकुलर लाइन में क्या करना। ये मिड एक्सिलरी ही है ना एम में। ट्रैकोसेंटेसिस करने ना हम। डॉक्टर ज़ारा आप क्या पूछ रहे हो? मैम मैं बस मुझे बस ये याद नहीं आ रहा था कि मिड एक्सिलरी है या मिड क्लेविकुलर है, बस ये चीज में अच्छा, मुझे। ये एक ये मिड एक्सिलरी है, दूसरा कौन सा है इधर से? लिवर मैडम सब सारे ना मिड एक्सिलरी में होते हैं, बायोप्सी। एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो हम करते हैं ना वो मिड क्लेविकुलर में होता है, बाकी सारे उसमें मिड ओके, एक्सिलरी में। लिवर बायोप्सी कौन सी स्पेस से करोगे? 10th 9th स्पेस बिलो 10th रेप। इंटरकोस्टल स्पेस में जो है ना हमारे पास इंफीरियर वीना कैवा जो 6th इंटरकोस्टल स्पेस है, और 6th इंटरकोस्टल कार्टिलेज वैसे राइट एट्रियम पड़ेगा। 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड में पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, नहीं आ रही अब। मैडम बोल भी नहीं रही है मेरे ख्याल से। मैं कह रही हूँ डॉक्टर ज़ारा आप डिस्कस करो एमसीक्यूज, में 2 मिनट में आई। कौन सा वाला करना है? अच्छा वो लिवर बायोप्सी वाला क्या था? 10th, वो 9th है 10th? 10th इंटरकोस्टल स्पेस। सॉरी नहीं आ रही, आवाज आ रही है, सॉरी भाई। 10th इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे और मिड एक्सिलरी लाइन में। डॉक्टर ज़ारा आवाज आ रही है? जी मैम अभी। डॉक्टर ज़ारा एक काम करो, ये वाले एमसीक्यूज डिस्कस करो, मैं आई 2 मिनट में। अच्छा तो मोस्ट नीचे से यहाँ से पढ़ना है, सही। Diabetes patient has increased frequency of urine for 2 weeks. What is the possible mechanism of polyuria? ऑप्शंस तो खुली हुई है वैसे सारी, ठीक है। इसमें डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो सबसे पहले वही है कि जब पीसीटी ही काम नहीं करेगा फिर उसके बाद मतलब पहला सबसे पहला स्टेप ही हो गया, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ सार्काइडोसिस इन फीमेल। सार्काइडोसिस में फीमेल में इसमें एरिथेमा नोडोजल, ठीक है। जो सारे ऑप्शंस हैं उनके अंदर सबसे वैसे भी पहले फीमेल में वही करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड। अच्छा, मुझे एमाइलोडोसिस बहुत अच्छा नहीं आता। रिएक्टिव एमाइलोडोसिस, ये कौन सा बना है?
और खराब हो गए। इसके बारे में अगर किसी को कुछ और बातें पता हो तो ज़रा बता दें मुझे। ये है मेरा ख्याल बेसिकली जो लिवर में ये होता है कि लिवर में मेटास्टेसाइज होके आती है, लिवर का पूरा मसला नहीं होता, उसमें मेट्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अच्छा, patient presented in OPD has a blood pressure of 175 by 110, taking no antihypertensive. After a few days follow-up, he has a blood pressure of 170 by 105. He has no other complaints. He has risk of developing अच्छा tricuspid polyarthritis, secretion joint arthritis, hypertensive arteriosclerosis. अच्छा देखिए, ट्राइकास्पिड रिकर्ज के लिए तो हमारे पास कोई ना कोई और चीज़ तो नहीं दिया हुआ है, कोई साउंड इस तरह से कोई चीज़ तो देंगे ना, कहाँ पे मर्म हो रहा है, किस तरह का साउंड हो रहा है, कोई चीज़। पॉलीआर्थराइटिस यहाँ पर कोई और हमारे पास उन्होंने सिस्टमिक और नहीं दी, ठीक है। फिर है सिक्रेटिन पल्मोनरी, तो उसके साथ वो देते हैं कि रेडियो रिलीज हो रहा है या कोई स्टेनोसिस इस किस्म की कोई बात करते हैं। जॉइंट सेल में भी वो कहीं ना कहीं हेडेक या कोई वेसल्स की डायलिटेशन की, तो ये सिंपल इसकी उन्होंने दी है, दवाई ली तो ये हाइपरटेंसिव, ये हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि इसकी वेसल्स जो है वो उतनी स्क्लेरोज्ड हो गई हैं आर्टीरियो, उसकी वजह से, ठीक है। और अगले वाले के तो ऑप्शंस नहीं हैं। अच्छा, माइलोइडोसिस किसी को अच्छा सा पता है कोई ज़रा? मेरा ख्याल है ये वो मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड है, उसमें ही वो प्रोटीन्स बनती हैं और ये अमाइलॉइड डिपॉजिट होते हैं उसी के हर जगह पे। सिस्टेमिक का मतलब ये है कि ब्रेन में भी, लिवर में भी, और हर जगह पे। अब इतना और आइडिया नहीं है मुझे इसका क्या है। ये इसमें करते हैं। एक चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं माइलोइडोसिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच abnormal protein known as amyloid fibrils build up in the tissue. There are several non-specific visual vague signs and symptoms according to associated with amyloidosis: peripheral edema, weight loss, short breath. अच्छा। बेसिकली एमाइलोइड प्रोटीन है ना, जिसकी डिपॉजिशन हर जगह होना शुरू हो जाती है ना, ठीक है। जेनेटिकली है ये, जिसमें ना मिस प्रोटीन मिस फोल्डिंग है, जिसकी वजह से ना एमाइलॉइड डिपॉजिट बनते हैं, वो हर जगह पे जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर वो जो है ना लाइट चेन एमाइलॉइड होते हैं, जिस तरह इसने अभी जिक्र किया हुआ है, लाइट चेन एमाइलॉइड। सही है, ठीक है। ये प्रोटीन में भी आएंगी और यूरिन में भी आएंगी, और ग्लैंड और जहाँ पे भी ब्रेन वगैरह सब में जो है ना वो डिपॉजिट होंगे। जैसे किडनी में एम्लाइड डिपोजिशन ऑफ द किडनी ऑफन इन्वॉल्व द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड मेसेंजियल region, affect the organ ability to filter and excrete waste, protect and retain plasma protein। फिर हार्ट में होंगी एटियो वेंट्रिकल ब्लॉक और साइनस, फिर नर्वस सिस्टम, जीआईटी में भी, ग्लैंड में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, आई में, ओरल कैविटी में। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि कहाँ तक किया आप लोगों ने एमसीक्यूज? मैम 399 ओके, 399। चलो आगे। पेशेंट है विद एक्यूट चेस्ट पेन है 4 आवर्स, ही इज देखो फॉर 4 आवर्स, ठीक है। इसमें ईसीजी में 1 एवीएल और इधर एसटी डिप्रेशन है, टी वेव इन्वर्टेड लीड 3 में, और एवीआर, मैंने एवीआर का एक आपको फॉर्मूला दिया था, लगता है इसको देख कर जैसे आप लेटरल वॉल कह रहे हैं, जब आर वेव आ जाएगी ना एवीआर, ठीक है, देन इट वुड बी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इंफीरियर या पेरिकार्डिटिस या पोस्टीरियर वॉल। बताओ। 2-3 एवीएफ जो है वो तो उसके साथ है ना, इंफीरियर वाल एमआई के साथ। एवीआर आया, एवीआर। फिर लेटरल वाल होगा, नहीं, एवीएल के साथ लेटरल वाल आती है। अच्छा मैम अभी ये देखो। स्टेटमेंट दोबारा देखें। हाँ जी।
पेशेंट है आपके पास, एक्यूट चेस्ट पेन है 4 आवर्स से, ठीक है, हेमोडायनामिकली स्टेबल है, ईसीजी पे 1 mm एसटी एलिवेशन इन लीड A1 AVL, ठीक है, हाँ डिप्रेशन एंड जी, टी वेव इन्वर्जन इन लीड 3 एंड ये AVR। इन्वर्जन जो आई है ना टी वेव, ये ओल्ड इसको एमआई हुआ था उसका पोस्टीरियर वाल का। अब जो रिसेंट इसको हुआ है ना, वो हुआ है लेटरल वाल का, क्योंकि एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो ना हमेशा जो है वो उसमें ही आती हैं ऑनगोइंग स्कीमिया में, तो वो लेटरल वाल इसलिए उसने किया हुआ है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, ठीक है, चलो 2 चीजें होगी हमारी। अब चलो हमारे पास अ फीमेल पेशेंट केम विद फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन पेरिनियम, विजाइनल एग्जामिनेशन रिवील एक्सटर्नल ऑस कमिंग आउट ऑफ इंट्राइटस लिगामेंट डैमेजेस। तो मैंने एक आपको कहा था 1 2 3 इज अस, यूट्रोसेक्रल 4 is we कार्डिनल। us and we all in a car, 4 wheeler car, ठीक है। तो जो आपके पास कार है कार्डिनल, दैट इज इन 4, बाकी सब में अस होगा। और जो कार्डिनल का दूसरा नाम है लैटरल सर्वाइकल या ट्रांसवर्स सर्वाइकल, तो इधर क्या आएगा, यूट्रो सर्वाइकल सैक्रल, सॉरी। अच्छा वो ना आगे आप लोग जब कर रहे थे तो हुआ ये कि मेरा माइक म्यूट पे था, मैंने सुन देखा ही नहीं। ब्लड सप्लाई ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये रेटिनाकुलर FHARM। आर्टरीज, हाँ तो रेटिनाकुलर रेटिना, आर्टरीज। ठीक है। पेशेंट अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेस प्रोस्पेग्नोसिया, तो इंजरी कहाँ पे है बच्चों? एपी टीटी, एपी पीटी, ये समस्थेटिक एरिया। एपी पेराइटल भी तो लिखा हुआ है। अच्छा प्रोस्पेग्नोसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा एक ही पीटी, प्रोस्पोग्नोसिया। पीटी हाँ जी, पीटी पीटी। प्रोस्पोग्नोसिया टेम्पोरल टेम्पोरल में नहीं है। होती है ना ये। इंफीरियर टेम्पोरल, ये ये सुपीरियर आएगा ना, टेम्पोरल के साथ में अब आती ये आएगा ना, ठीक चलो है, क्योंकि किधर टेम्पोरल आ और गया। है नहीं, ठीक है। हम्म, अगर टेम्पोरल और इंफीरियर टेम्पोरल, तो इंफीरियर वो टेम्पोरल को पिक करना है। मैं कल कल पढ़ रहा था, वो प्राइमरी समस्थेटिक एरिया ग्रेटर देन सेकेंडरी मेट्रोसेंसरी एरिया। Synesthetic association area, synesthetic association area is greater than primary association area। वो एस्टीरोगनेसिस के लिए है ना, हाँ जी। वो समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी मेट्रोसेंसरी एरिया, ठीक है। अच्छा जी चलो ओके। फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, दैट इज रिवर्सिबल हाइड्रोपिक चेंज या सेलुलर स्वेलिंग, और इरिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल क्रम्पिंग या फिर सेल मेम्ब्रेन डैमेज, सेल वॉल डैमेज, और वो अपना लीकेज ऑफ द ऑर्गेनेलीज और कैल्शियम रैपिड इनफ्लक्स, ठीक है। और जो आपके यानी पास आएगा इरिवर्सिबल में ही माइलिन भी आते हैं ना। आता है, लेकिन एक्चुअली ना वो इसके साथ एमसीक्यू नहीं देता, ठीक है। माइलिन दोनों में लिखा हुआ है वैसे उसने ना, हाइड्रोपिक और माइलिन चेंजेस इन रिवर्सिबल, माइलिन उसके साथ अपना, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी मुझे कंफ्यूज करता था माइलिन दोनों में। और बस जो आपने प्रेफरेंस में चूज करना है मैंने वो बताया, इसलिए कभी माइलिन फिगर की बात नहीं की, ठीक है। ठीक GFR है is मैम। measured by, that is inulin, clinically वो estimated by criterion, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, इसके बाद 30 ईयर फीमेल है आपके पास, no CVS respiratory ailment, having swelling in front of neck, she feels difficulty breathing while in supine position, what can supine position with difficulty breathing है, that is retrosternal goiter, oxygen is transferred from alveoli to pulmonary capillaries by, तो कैसे होगा? फैसिलिटेटेड पैसिव 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 पैसिव, फैसिलिटेटिव कहाँ पे है? प्लेसेंटा, और एक जगह पे फैसिलिटेटिव ग्लूकोज के लिए भी है, वो कहाँ पे है? इंटेस्टाइन, जीआईटी में इंटेस्टाइन। चलो एंडोट्रेकियल और पैसिव डिफ्यूजन एक उसके लिए भी आता है आपका, किसके लिए? ड्रग्स होते हैं कुछ। वो जो उसमें जाती है मैनिट्रॉल वगैरह, जो ब्लड ब्रेन बैरियर से वो भी वही है, डिफ्यूजन के थ्रू निकालता है ना वो। लोकल एनेस्थेटिक्स किस तरह जाते हैं? सिंपल डिफरेंस के साथ। सिंपल डिफ्यूजन ना हो तो फिर क्या करोगे? फिर पैसिव यही करोगे, ठीक है। एक्टिव आपके साथ है, एक्टिव सेकेंडरी बाय PCT, ठीक है। चलो आगे बच्चों।
And endotracheal intubation newborn was done for resuscitation upon auscultation absent breath sound on right side. What is cause of endotracheal intubation? That is short neck. ठीक है, मल्टीपल टाइम यही क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों में. ठीक है, डायबिटिक पेशेंट एब्डोमिनल पेन है, स्वेयर, वॉमिटिंग, विजिबल पेरिस्टाल्सिस, ऑडिबल साउंड ऑन एग्जामिनेशन. ये क्या बच्चों आपके पास? दैट इज डायबिटिक पेशेंट भी है और डायबिटिक पेशेंट में ना आपके पास होता है पॉलीहाइड्रोमिनियोस. वो क्यों होता है? क्योंकि ऐसे बच्चों में होता है पाइलोरिक स्टीनोसिस. तो ये जो, हाँ, ऑलिव ऑयल, सॉरी, ऑलिव साइन और ये सब कुछ ना, ये विजिबल पेरिस्टाल्सिस है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, ऑडिबल साउंड है. ठीक है, ये सब आपके पास इसके साथ है. एंटीरियर टू लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड इज, लेफ्ट सुप्रारीनल के एंटीरियर क्या है? राइट पे सेकंड पार्ट ऑफ डिनम, लेफ्ट पे लेफ्ट साइड स्टमक पे स्प्लीन. ठीक है, ठीक. और दूसरे दोनों के वो होगा अपना डायफ्राम. अच्छा, लेसिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज, ये क्या करता है? इनहिबिट सोडियम करता है पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है. ए. एट ल्यूमिनल एपिकल सरफेस, ल्यूमिनल. ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलो. ओ सॉरी, ये एक और है. ये क्या है? वो कोई और है. अच्छा. नहीं नहीं, वो इसका तो यही है. डी हो ही नहीं सकता मैम. हाँ, ये पता नहीं, ये शायद कुछ वो मिस प्रिंटिंग है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग इन विच फॉर्म? तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्ब 70%. bicarb. Bicarb. Most potent toxin produced by Streptococcus pneumoniae is मैडम प्रोटीन ए. अच्छा. नहीं. protein A नहीं है कोएगुलेज. तो coagulase. कोएगुलेज. ठीक है, राइट. streptolacin O. अब हाँ स्ट्रेप, जी, ये देखो देखो एक मिनट. स्ट्रेफ नमूनी और स्टेफ, स्टेफ नहीं कह रहा, स्टेफ नहीं कह रहा. जो स्टेफ है ना, उसके लिए वो स्टाफ coagulase. का था. ठीक है. हाँ, वो यस स्टाफ स्ट्रेप. का था. ठीक है, दैट वाज फॉर स्टाफ. अब वो नहीं है तो, और उसमें भी एक सीक्वेंस है, coagulase या प्रोटीन ए. प्रोटीन ए इज ग्रेटर देन कोएगुलेज. और इधर भी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है. ठीक है, अच्छा जी, चलो आगे. तो है आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग इज लोकली मिलिग्नेंट? दैट इज मेलानोमा. मिलिग्नेंट, वो लोकली जो हाईली मिलिग्नेंट. मैलिग्नेंट होता है. सॉरी, ये बीसीसी एंड देन हाँ, एम्ब्लियोब्लास्टोमा. अब इस दफा ये आ ही गया, नहीं तो हर दफा एम्ब्लियोब्लास्टोमा के साथ ही देता है. ठीक है, वो हाईली मेलानोमा मैलिग्नेंट कहाँ है, से ये आता है? लोकली मैलिग्नेंट. ठीक. हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट. बाकी एक्स. ठीक है, चलो. इसके बाद है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन एट्रिया सेकंड और डिग्री. वेंट्रिकल. एट्रियल ए भी ठीक है. एट्रियल हाँ, रेट मोर देन वेंट्रिकल रेट. क्लास 3 एंटीरिथमिक ड्रग इज कौन सा है बच्चों? इसमें सूटालोल आएगा मैम, ये पहले भी हाँ, आया हुआ. सोटालोल और अमीडारॉन. ठीक है, जो दैट इज थर्ड क्लास सोटालोल. का बंदा होता है वो सुटे ज्यादा मारता है. हाँ, हाँ, ये ये सब वन वाला जोन से सोडियम कैल्शियम सोडियम चैनल ब्लॉकर है. इसमें वन ए में प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन है, दैट इज क्विनिडीन है, प्रोकेन है, अमाइड्स हैं और सब प्रोकेनामाइड है और डाइसोपायरामाइड है. ठीक है, और वन बी में शॉर्टन रिपोलराइजेशन को शॉर्टन अप करेगा, लिडोकेन है आपके पास. ठीक है, मैग्नेलिटीन. फेनिटोइन वगैरह, टोकेनाइड वगैरह. ठीक है, वन सी में लिटिल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन, दैट इज फ्लेकानाइड, फ्लेकानाइड के साथ देता है वो. ठीक है, अच्छा, टू में बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, दैट इज प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, एस्मोलोल के साथ दे देते हैं. थ्री में आपके पास प्रोलॉन्ग रिपोलराइजिंग पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज सोटालोल और अमेडारोन. फोर में कैल्शियम चैनल, दैट इज वर्ैपामिल और डिल्टियाजिन. ठीक है, चलो आगे आपके पास आ जाता है सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक टू यूरिनरी ब्लैडर विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंथेटिक सिस्टम है ना, तो जी, ये decreased tone फीलिंग of फीलिंग external सेंसेशन. bladder pressure. नहीं 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 भाई, फीलिंग सेंसेशन खत्म कर देगा, पेन और फीलिंग सेंसेशन. यस वही है. शाबाश. ठीक है, क्योंकि क्योंकि कंट्रैक्शन ऑफ मसल तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम के साथ है. वो जब यूरिन खत्म करना पड़ेगा ब्लैडर को जाके वॉशरूम में, सिम्पैथिक के साथ यही है. विच ऑफ फॉलोइंग अकर ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन? A, ये deep ब्रोंकोडायलेशन है, bronchodilation. ब्रोंकोडायलेटेशन. ब्रोंकोडायलेशन. अच्छा जी, ये है ए नहीं है, डी है. ठीक है, अच्छा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी वुड मोस्ट लाइकली अफेक्ट विच कॉर्टिकल एरिया? ए सी है.
ये मैम जो है ना सेकेंडरी सिनेस्थेटिक एरिया। व्हाट इज, और ये कौन सा वाला था अभी? वो तो सिनेस्थेटिक एरिया था ना, ये सो प्रोस्को रिपीट। ये एस्टिरोगनोसिस वाल के साथ है। जी। व्हाट इज रेमिनेंट ऑफ गबर्नेकुलम टेस्टिस? गबर्नेकुलम टेस्टिस। सुप्रोटल सुप्रोटल लिगामेंट लिगामेंट। मैम, सुप्रोटल लिगामेंट। स्क्रॉटल लिगामेंट। ठीक है, इसके बाद आप मुझे आगे बताएं आप लोग। ये एमसीक्यू जो नहीं आया है इसको बताओ। ये डॉक्टर वकास किधर रह गए? डॉक्टर उसामा, डॉक्टर काशिफ अब नहीं आते। पता नहीं, अच्छे स्टूडेंट है, मतलब काफी नॉलेज मैं रखने वाले। खुद भी नहीं था भाई। आपको भी काफी दिनों से मिस कर रहे थे। एट L1 लेवल ऑन सीटी स्कैन विच शो स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर होगा बच्चों L1 पे? लीवियर मर्जेंटाइल पर फ्रॉम एयोर्टा। SM में, ठीक है। चलो L1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांसपाइलोरी वेन L1 लोअर बॉर्डर, ठीक है। पाइलोरस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ ब्लैडर, हाइलम ऑफ किडनी, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडेनम जो कि राइट किडनी है ना, तो L1 L2 के लेवल पे वो भी है, ठीक है। तो उससे याद रखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडेनम। ओरिजिन ऑफ SM में टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज, लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम के साथ। चलो बच्चों, इन्फेक्शन इन सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच विल गो टू। इन्फेक्शन, मैम एक मिनट, ये सुपरफिशियल ग्रेटर पेरिनियल वेस्टिबुलर पॉज ग्लैंड किसमें? होता है इसमें। कौन सा होता है? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। हाँ, ग्रेटर सुपरफिशियल वेस्टिबुलर पेरिनियल ग्लैंड। पाउच है ना। और पेरिनियल बॉडी के साथ आता है, और एक और भी अगले दिन हमने किया था। वो बल्बोस स्पॉन्जियोसस मसल उसमें होता है, मेल में बल्बोस स्पॉन्जियोसस, और भी था, पता नहीं क्या था। मैम इसका निमोनिक कोई है, ये भूल जाता है। नहीं, मैं एक का है एक्चुअली, डीप वाले का ना, तो वो मैं शेयर कर दूंगी, इसके बाद मुझे याद करा देना। तो ठीक वो करती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ लो पी, अच्छा ये बल्बो यूरेथ्रल कहाँ पे आता है ये वाला? मतलब ये मेल में आता है। हाँ जी, ये डीप में ही है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये ये MCQ आता है। मेम्ब्रेनस पार्ट कहाँ पे है? मेम्ब्रेनस पार्ट फीमेल आएगा में वो ये भी यूरोजेनिटल डीप में है ना? अबव। MDBS, नहीं नहीं, हाँ एट जी, डायफ्राम है, अबव नहीं हाँ है, एट जी। है। ये डीप है, अबव ये डीप है। प्रोस्टेट है, ये एट है, और बिलो बाकी दोनों है, ठीक है एट और डीप है। जी। अच्छा चलो, इफेक्ट ऑफ लो PCO2 इन आर्टीरियल ब्लड ऑन सेरिब्रल ब्लड फ्लो, तो क्या होगा? एक मैम तो कार्बन डाइ लो, अच्छा लो है। डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो। डिक्रीज है, इंक्रीज? इंक्रीज 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 डिक्रीज। है। चलो, वो क्यों? डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो तो क्या? मैडम अगर कार्बन जी जी। डाइऑक्साइड कम है। अच्छा, ठीक है ठीक। क्या बताओ, क्या समझ लगी? मैडम जो हमने पढ़ा था ना कि वो सेरिब्रल का, कि जब हम्म कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हम्म स्टिमुलेट करता है ना, लो पीएच इंक्रीज हम्म कार्बन डाइऑक्साइड, हम्म देन इंक्रीज। दरअसल मैडम जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है ना, तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। लो के इसके लो से तो हमें कोई ताल्लुक नहीं है। लो क्या? मैडम हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना ब्रेन में। अगर ये कम भी होना तो इसके कम और ज़्यादा होने से, बाकी वो तो अलग बात है कि जो सेंट्रल और पेरिफेरल है ना, इससे स्टिमुलेट होते हैं। मुझे बताओ, कौन सा ड्रग है जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है? एलोथीन। उसकी वजह से क्या होगा, ये अजीब अच्छा है या? हार्ट हम्म रेट ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है। अच्छा देखो, ये जो आपका है ना डिक्रीज CO2, ठीक है, ये फॉरेन सेंस करता है, वो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर वाली बात है, ठीक है। लेकिन जब भी डिक्रीज CO2 होगा ना, तो वो ये तो क्या ज़्यादा करेगा? था ना। वेजो कंस्ट्रिक्शन सेरिब्रल, करवाता है। हाँ जी, वे सेरिब्रल वेजो कंस्ट्रिक्शन। शाबाश शाबाश मैडम वो तो शाबाश। डिक्रीज पीएच इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही बात होगी ना, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टिमुलेंट है ना।
डिक्रीज CO2 करो, इंक्रीज CO2 करो, और वो ठीक है उसको साइड पे रखो, वो तो उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी हम बेसिकली ब्लड फ्लो की बात करेंगे, ये क्यों कम है, क्योंकि ये डिक्रीज CO2 क्या करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, इन रिजल्ट डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे। lateral side of foot is plied by, S1 जी बच्चों, S1 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 plantaris, टीबी plantaris का T टीबीएल उठाओ, tibial, टीबीएल नर्व ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ, if a patient develop fracture of head or fibula nerve damage that will lead to foot हेड drop, कॉमन common पेरोनियल peroneal nerve. कॉमन पेरियोनियल। proliferation of breast alveoli and lobule, नहीं all वो वही है वो मिसाल वाला प्रोजेस्टेरोन वाला भाई, प्रोजेस्टेरोन। मिसाल मिसाल, वाला। ठीक है। मिसाल वाला head of humerus supplied by हेड ऑफ ह्यूमन ये आ बच्चों में जाएगा अब आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट FHARM, हाँ आर्कुएट जी। regarding carotid sheath contain continues down to merge with adventitia of aortic, तो इधर ही आ जाता है आंसर, ठीक है। और वैसे इसमें क्या होता है, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जगुलर और इंटरनल कैरोटिड और वेगस नर्व, ठीक है। और जब वेगस इंटरनल जगुलर निकलेगी यहाँ से आपके पास कैनाल से, इसके आगे क्या पड़ा होगा, इसके आगे केनाल पड़ी के होगी अंदर वो इंटरनल कैरोटिड एक्सेसरी मैनेजर आर्टरी। नहीं नहीं, उस जगुलर आउटसाइड फोरामेन नहीं कह केनाल रही मैं, ये कैरोटिड कैनाल कह रही हूँ। और ऊपर जब ये चला जाएगा जगुलर फोरामेन में, जगुलर फोरामेन, तो यहाँ पे इसके आगे क्या पड़ी होगी, दैट वुड बी एक्सेसरी accessory spinal nerve, ये accessory spinal nerve। चलो, रिगार्डिंग कोरोनरी आर्टरीज, डॉक्टर यूसुफ अगले दिन मैंने ये बताई थी जब आप पूछ रहे थे ऑरिकुलर क्या होता है, तो बताओ कौन सा आंसर है। क्या मैम कोरोनरी आर्टरीज में क्या क्या बताओ। टू कोरोनरीज होती हैं, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर, एक ऑरिकुलर, एक सेप्टल और एक बस, ठीक है ना। इन्होंने तो साइनोडल, साइनोडल एस पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर टू कोरोनरी आर्टरीज ऑरिकुलर होती हैं, एक हाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर होती है, एक ऑरिकुलर होती है, एक सेप्टल होती है। इन्होंने साइनोडल भी लिखा हुआ है, एसेनोडल या साइनोडल जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा बस सबसे ये बड़ा याद तो हो है, गया लेकिन सबसे बड़ा पता भी होना चाहिए ना। इसमें कुछ मुश्किल, थ्री कोरोनरीज नहीं होती, टू कोरोनरीज, तो पहले तो ये दो रह गए आंसर। ये वन एट्रियोवेंट्रिकुलर, वन सेप्टल, तो ये सेप्टल के साफ वाले साथ कमरे ऑरिकुलर भी में। आती है, ठीक है। ऑरिकुलर, चलो। मैडम इसके साथ पेशेंट, वो भी एमसीक्यू आता है ना वो बच्चों का कितना बच्चा पैदा हुआ है उसकी दो उन्हें दो वो है अम्बिलिकल आर्टरीज और एक वेन होती है क्या होती है, उसमें हाँ, दो अम्बिलिकल आर्टरीज हाँ होती हैं और एक और वेन एक वेन नॉर्मली होती है। इसमें और वेन डिफरेंस वेरी होता है सेचुरेटेड होती है, और कितनी परसेंट होती है ये भी पूछता है, 80% शायद देता है। पेशेंट हैड इंजरी टू ह्यूमरस सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस डैमेज, तो ये सारा वाला एस सर्जिकल पे रेडियल रेडियल जाएगा अपना एनाटॉमिकल में, ठीक है। चलो, इसके बाद आज जो डेफिकेशन इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कैरिड बाय, इनिशिएटेड बाय, सब डिफरेंट है। तो डेफिकेशन पैरासिम्पैथेटिक इनिशिएटेड बाय मास मूवमेंट, कैरिड बाय सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक एंड रिफ्लेक्स, बच्चों में होगा दैट इज गैस्ट्रोकोलिक, और बच्चों में होगा, डॉक्टर उसामा कहते होते हैं एनोरेक्टल, ठीक है। ठीक है मैम बेचारा सा चलो, रेक्टो एनल, ठीक है। तो इधर आंसर है सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आईबीसी अबव एजाइगस, तो इसमें तीन चीजें हैं। अब ऐसा कैसे एट, वो है एट राइट एसिडिक नंबर और राइट सब कोस्टल और नहीं नहीं, एट बताओ, एट पे क्या है, अबव पे क्या है। राइट मैडम above an azagus is greater than left gastric और right ascending number और right subcostal और नीचे right ascending number तो इधर क्या आ गया फिर, above Azagus. azagus चलो इसके बाद वो कहते हैं आपके पास पेशेंट है बीपी इतना है, ठीक है, हैज इंक्रीज sympathetic रिलीज ऑफ रेनिन ड्यू टू, sympathetic जी सिंपैथेटिक। अच्छा डॉक्टर उसामा, उसका ना फिर यही है आपका सीक्वेंस, दैट इज हाइपोपरफ्यूजन या डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। हाइपोपरफ्यूजन फॉर रेनिन रिलीज बता रही हूँ। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज करेगी, आपके पास डिक्रीज सोडियम और होगा, और वो natriuria डिक्रीज पोटेशियम ही है, इंक्रीज नहीं है।
मैडम वो जो ठीक है। डिक्रीज इंक्रीज पोटेशियम के साथ आता है ना, वो अल्डोस्टेरोन के साथ आता है, हाँ, उसको इंक्रीज रिलीज करवाए पोटेशियम आता है एल्डोस्टेरॉन के लिए। कि ताकि उसको बाहर निकाले। जी, ठीक है, ये रेनिन के लिए। चलो आगे। विच वन हैज लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज कैपिलरीज। ठीक है, अच्छा जो ठीक। रेजिस्टेंस है आर्टेरियोल्स एंड नहीं मैम, ये जो। क्यों ऐसे है वैसे देखा जाए तो? रेनिन के हाँ, लिए लेकिन क्यों हमने डिस्कशन हाइपोकलीमिया? किया था उसमें हाइपरक्लीमिया ही आ रहा था, मगर ये यही है आप लोगों की, तो फॉलो यही करनी है। ठीक है, हर दफा हम इस पॉइंट पे फंसते हैं, लेकिन सीपीएसपी ने इसको यही रखा हुआ है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट हो गया, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट मिड थोरेसिक लेवल, व्हाट चेंज रिगार्डिंग अपर मोटर न्यूरॉन। जी, मिड एक थोरेसिक पे। मिड थोरेसिक पे रिगार्डिंग अपर असल में न्यूरॉन। मिड थोरेसिक का ये इसलिए कहते हैं, हमारे पास ना पैरामिडल ट्रैक्स में दो ट्रैक्स हैं। एक है हमारे पास एंटीरियर, एक है लैटरल। ठीक है, एंटीरियर वाला ना इधर खत्म हो जाता है, ठीक है, और लैटरल वाला हमारे पास थ्रू आउट जाता है। तो लैटरल वाला अपर मोटर न्यूरॉन के साथ है ना, तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो अब अपर मोटर न्यूरॉन तो अगर चले गए, है तो बताओ इसमें क्या होगा। मैडम अपर न्यूरॉन गया तो ये कौन सा हुआ, ये एट एट वाला हुआ। कौन सा ABCD बताओ। एक अपर मोटर एक तो न्यूरॉन तो स्पास्टिक पैरालिसिस होती है ना अपर में, पॉजिटिव ठीक है, तो जहां पे लुबिंस्की स्पास्टिक है वो निकाल लो। और स्पास्टिक आगे। पैरालिसिस। मैडम अपन, अच्छा वो तो वो फ्लैसिड हो जाता है। मैडम मुझे ए पसंद है, एप्सिलेटर वाला। बाकियों को क्या पसंद है। मैडम वो क्या कह रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन में क्या चेंजेस आएगी, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया एप्सिलेटर और इंक्रीज मसल टोन। हेमी सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। हेमी सेक्शन किसका सिनेरियो है। ये तो ब्राउन लोअर स्कॉट लोअर सिंड्रोम का है ना? मोटर न्यूरॉन, वो तो हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मिड थोरेसिक लेवल, व्हाट चेंजेस मैडम विल वो कह रहा है कि गार्डिंग अपर अपर मोटर मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन। हाँ, तो अब हाइपर रिफ्लेक्सिया तो अपर में होता था ना। ये ठीक है। सी, इस वो इप्सिलेटरल, भी सेम साइड एप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल तो लॉस ऑफ मूवो है ना सारी। सब इप्सिलेटरल, कुछ लॉस ऑफ DCML। ये मुझे नहीं समझ आ रहा। जो At the हमने site of lesion, ipsilaterally lower motor neuron sign, loss of all sensation below the site of lesion, ipsilateral upper motor अपर neuron मोटर sign. ठीक है, न्यूरॉन। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ corticospinal tract, loss of proprioception, light, touch and vibration sense due to involvement of dorsal column, medial meniscus। ठीक है, और below the site of lesion is contralateral loss of pain, temperature, crude। ठीक है, ये सब। और ipsilateral Horner syndrome। तो अब आंसर मैच करके तो मुझे हाँ ना, जी, अपर मोटर न्यूरॉन लीन आ गया, तो वही इंक्रीज मसल टोन और साथ में वो हाइपर एप्सिलेटरल। रिफ्लेक्सिया साथ में एप्सिलेटरली। इप्सिलैटरल। हाँ, ठीक है, इसको ये अब हो बताओ जाएगा। इधर आंसर क्या है। ये बिलो द लेवल ऑफ द लीजन का पूछ रहा है, तो फिर यही आएगा अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन। एट तो इनमें लेवल से पे आंसर। पूछ रहा है ये। मैडम लेकिन वो चेंजेस तो अपर मोटर न्यूरॉन का पूछ रहा है ना, व्हाट चेंजेस रिगार्डिंग अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन, हाँ। सी। तो क्या सी। ठीक है। हाँ चलो जी, सी सही। है। अच्छा मैम, वो समझा मैंने करो। देखा है वो पोटाशियम वाला ना, वो यही कहता है कि पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए रेनिन निकलेगा, जो कि सोडियम को कंजर्व करेगा और पोटाशियम को बाहर फेंकेगा फिर भी। हाँ। एल्डोस्टेरॉन की तरह। हाँ जी, दरअसल वो सोडियम को रिप्लेस कर रहा है एज एन पोटाशियम, जो उसने ओके। एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इंटरनेट पे। अब पता नहीं है कितनी वो जेन्युइन है। ये किसका है, अल्डोस्टेरोन की बात कर रहे हो या उसकी। रेनिन रेनिन मेजनसेफ्लॉन, रेनिन। मेजनसेफ्लॉन मिड ब्रेन। हाँ जी, ये है मेसेंसेफ्लॉन। फर्स्ट ठीक। वेसिकल टू अपीयर इज मेसेंसेफ्लॉन। ठीक है, फर्स्ट मैम जो सेरेब्रल एक्विडक्ट बनता है वो वेसिकल। मेसेंसेफ्लॉन। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं, पड़ा हुआ होता है मेसेंसेफ्लॉन पे मिड ब्रेन में। ठीक है, बनता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। और कल हमने एक स्ट्रक्चर किया था कि वो उसके बिहाइंड लाई करता है, वो क्या था। ट्रैक्टर वो प्री वो क्या था, टेक्टम था मैडम। टेक्टम नहीं था वो। प्री टेक्टम। नहीं नहीं, प्रीटेक्टम भी नहीं था वो।
मैडम किसकी बात हो रही है? मैं बताती हूँ ये लैमिना टर्मिनालिस, इसके पीछे पड़ी अच्छा होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये ठीक है, ये लैमिना टर्मिनालिस, ठीक है। न्यूरो ठीक। बहुत मुश्किल है मैम, अगर ये फंसाने पे है ना बहुत मैडम फंसा टेक्टन तो सकते हैं। भी है ना हाँ, उसके पीछे, टेक्टन न्यूरो तो तो भी है। जितना मर्जी पढ़ लो, उसने फंसाना है तो उसने किसी तरह भी फंसा देना है। बस दुआ करके जाओ, अम्मी का दिल ना दुखा के जाओ, अबू का दिल ना दुखा के जाओ, बहनों की किसी दुआएं का भी लेके दिल जाओ। ना दुखा के जाओ, किसी का भी हाँ दिल ना। बस, बस। अगर दोस्तों का किसी का दुखाए तो अच्छे अच्छे काम करो, सॉरी यार, बर्दाश्त कष्ट पैदा दोगे अगर करो। आपका दिल दुखा हो तो। यार मैं किसी को माफ नहीं कर रहा, सॉरी। ये ये माफ करने के भी पैसे लेता भाई। द ब्लड लेवल ऑफ बैलेंस करवा देते हैं मैम इसको, क्या बैलेंस ग्रोथ करवा देते हैं हार्मोन इसको। अनचेंज। करवा यार दिया था? नेटवर्क मैम यहाँ सही बेकार है मैम। चलो कोई नहीं, जेलम में है क्योंकि वो साथ में है ना, कैंट एरिया, तो उधर इस वजह से। द ब्लड लेवल ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इन सेकंड ट्राइमेस्टर ग्रोथ विल शो हार्मोन नॉर्मल लेवल ऑफ, हाँ जी, ग्रोथ थ्रू हार्मोन, ठीक आउट है। नॉर्मल रहता है। चलो, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज बाय, एक मिनट पैराइटल है। हाँ हाँ पैराइटल से दोस्त। ये बहुत अच्छा है, इसमें ना नीचे ये देखो ये सब दिया हुआ है, ठीक है आपके पास, ये पेराइटल सेल्स एंड चिल सेल्स एंड म्यूकस इंडस सेल्स। और बॉडी। आज मैंने वो स्क्रीनशॉट्स निकाले, कोई 200-300 स्क्रीनशॉट्स थे, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रही थी, भेजने लगी थी, तो वो सारा का सारा ना वो पता नहीं इरेज हो गया। मैंने कहा मैं थ्रोम्बोक्सिनेटो। इकट्ठे भेजूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लो डोज एस्पिरिन ब्लीडिंग इन बिटवीन, थ्रोम्बोक्सिनेटो। ओके। एंटीजी एंटीबॉडीज क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज बिकॉज के वो हीमोलिटिक हीमोलिटिक डिजीज को। डिजीज। हाँ विच ठीक वन है। अवॉइड फर्स्ट पास। एक आई मिनट एम इन सब सर लिंगुअल ये सब यार सब इसी लिंगुअल, मेम्ब्रेन के ऊपर है, मेम्ब्रेन। सब लिंगुअल। सब लिंगुअल का तो होता ही नहीं है वो। विच ऑफ देम हैव फैमिलियल अकरेंस। एक मिनट। बीचे फैमिलीज में जो मस्कुलर नाम डिस्ट्रॉफी करते हैं ऑटोसोमल मस्कुलर डोमिनेंट। डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल डोमिनेंट। शाबाश। डी ब्रांच ऑफ, नहीं डोमिनेंट नहीं है, वो डुशेन। मशीन एक्स लिंक। डोमिनेंट, एक्स लिंक, एक्स एक्स लिंक। लिंक एक्स लिंक सॉरी। रिसेसिव। इससे वो लड़कों में होता है बस। डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व के सप्लाईज ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई भाई। एक मिनट। ये आएगी सुपिनेटल रेडियल, इंट्रोशियाइज ऑफ हैंड, डैब और पैड मसल। लॉन्ग हेड यस। ऑफ ट्राइसेप कौन डी कर रहे हैं? ब्रांच वही नहीं, अल्नर की बात हो रही है, अल्नर की। तो हैंड की बात है ना भाई, रेडियल, इंट्रोशियाइज। फ्लेक्सर अच्छा डिजिटोरम ठीक है ठीक प्रोफंडस, है। फ्लेक्सर यस मैम। एफडीपी का, सी सी। एफडीपी का कौन सा हेड करता है भाई? मीडियल, मीडियल हेड मीडियल, करता है, मीडियल ठीक है, हैंड। लेकिन अब मीडियल मेंशन नहीं है, तो इंट्रोशियाई ऑफ हैंड दैट आर डैप एंड पैड, पाल्मर और ठीक है। डोर्सल दोनों को अल्नर करता है डी ब्रांच ऑफ अल्नर। वैसे भी ये डी ब्रांच उधर जाके बनाती है हैंड में। जी जी बिल्कुल। मैडम आगे जाता है ये, ठीक है मैं आता है। मैडम चलो, भगाओ, स्पीड पकड़ो 120 की। okay, okay, okay. Researcher working on different chemical carcinogen. These carcinogen cause carcinogen by permanent chain in DNA, that परमानेंट is डीएनए डैमेज। इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रोमोटर, ठीक है। अच्छा जी, इनिशिएटर करता है परमानेंट डीएनए डैमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास अंडर द फ्री मार्जिन ऑफ लेसर मोमेंटम, दैट इज कॉमन बीपीएच, ड्राइड दैट इज आपके बीपीएच पास, हाँ, बीपीएच। ligament teres. Maximum water about absorption occur in which part of the पीसीटी presence of, that is पीसीटी। PCT. पीसीटी। Regarding inflammation तो क्या है, मैक्रोफेजेस आर मेजर स्कैफेंजर्स, ठीक है। यस। और अगर आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो तो डेंड्रिटिक इज ग्रेटर देन मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक इज ग्रेटर देन मैक्रोफेजेस फॉर इन्फेक्शियस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मोनोन्यूक्लियोसिस। सेलर है, हाँ जी, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस है, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, दैट इज आपके पास आफ्टर पेंडेक्टमी पेशेंट डेवलप क्रॉनिक वुंड एब्सेस ड्रेनेज साइनस कंटेनिंग येलो एक्टिनोमाइसिन ग्रेन्यूल्स, हाँ जी, सल्फर कंटेनिंग और येलो जी, ग्रेन्यूल दोनों। हाँ जी, ट्रायामिथो जो सा वो ड्रग था वो मैम वाला, और स्टाफ साथ में ऑडियंस का भी होता है कि थिक येलो स्पूटम। विद येलो येलो कॉलोनीज कॉलोनीज। होती हैं या यस। ग्रेप लाइक, ठीक है। मोर फेगोसिटिक सेलिन्स है, कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। मोनोसाइट्स ना उठा के कर देना। पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, डीप जॉन्डिस, अपॉन एग्जामिनेशन रेज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, सीवीडी ठीक है। तो सीवीडी दिस इज सीवीडी। पिगमेंटेड स्टोन, एक। ठीक पिगमेंटेड स्टोन। है। अच्छा कौन सी हाँ टाइप जी, का है? पिगमेंटेड स्टोन मैम, इसके से हर सिनेरियो का पिगमेंटेड होता है। हाँ ये तो आता है इसका। चलो, एवी नोडल सप्लाईज बाय, राइट। राइट कॉर्नरी आर्टरी। हाँ जी, राइट करोनरी आर्टरी, ठीक है। इन आरटीए पेशेंट हैविंग डिक्रीज बीपी इतना, ग्लोमेरुलर इज इतना, ठीक है। पेशेंट विल डिक्रीज बिकॉज क्यों, कम है। एक मिनट।
आरटीए के बाद डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो, आर्टीरियल ब्लड फ्लो किडनी की तरफ जाता है कम। हाँ जीएफआर कम है ना, तो इसलिए वो पूछ रहा है डिक्रीज आर्टीरियल, तो ए फ्रेंड को जा नहीं रहा, तो जीएफआर कम है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन में क्या है? रेक्टो एनल, एनोरेक्टल, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ एनल, स्ट्रेंथ ऑफ सिंपैथेटिक तो है ही नहीं, रेक्टोएनल सिंपैथेटिक तो नहीं है, बाकी हाँ लिमिटर भी नहीं है। ये क्या वही होगा, ये क्या रेक्टो रह एनल, गया? ठीक है। रेक्टोएनल ट्रैकोमा, रेक्टोएनल हाँ ट्रैकोमा कॉजेज। ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस, चलो 5 ईयर है, ये और चाइल्ड सी। प्रेजेंटेड विद पेरिऑर्बिटल एंड जनरलाइज्ड एडिमा कॉजेज। एल्बुमिनिया एंड बच्चा है मेटोनियम रिटेंशन न्यूक्लियस हाई। एम्प्लीट्यूड इज रिलेटेड टू 9 10 ये है 11। 9 10 11। पेशेंट है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में हाइपोकीमिया प्रेजेंट, वो क्या करेगा? मैम हाइपोकलीमिया मेटाबॉलिक, ये अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ। ठीक है, तो मेटाबॉलिक ये अल्कोलोसिस, हाँ ये आपके पास हाइपोकोलोरिमिक। प्रोलॉन्ग डायरिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, फिर डायरिया आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, मेटाबॉलिक मैम अल्कलोसिस। अच्छा एक इनअप्रोप्रिएट मिनट जी। मैम, इससे पिक्चर ले लेते हैं। ये प्रोलॉन्ग, अच्छा अच्छा चलो आप ले लो। ठीक है मैम, याद हो। ओके। मैम ओके वो किस तरह इनअप्रोप्रिएट प्रोलॉन्ग में मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस किस तरह? इसमें प्रोलॉन्ग डायरिया में ये ना इसलिए में तो ठीक है कि होता पाइका मेटा लॉस हो रहा है, होता लेकिन प्रोलॉन्ग होता मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसको कंपनसेट करने के लिए होगा। वो तो रिस्पिरेटरी का था ना, वो तो रीनल में था, ये डायरिया है। अच्छा मेरा उसमें भी फिर उसमें भी प्रोलॉन्ग डायरिया मेरे में ख्याल से ये होता है ना ड्रॉनिंग में कि मैं पहले रिस्पिरेटरी इसमें ना अल्कोलोसिस एनाइन, इसमें ना एनाइन मेटाबॉलिक गैप का एसिडोसिस, कॉन्सेप्ट आता है डॉक्टर, क्या नाम है वो भी अपना नॉर्मल होता है डॉक्टर। मैम। हाँ ठीक है, उसकी वजह से बेसिकली ठीक है, बाकी खैर इसको बाद में चलो देख रटा लेना। ला लेंगे। हाँ ठीक, इन मैंने तो खुद भी रटा ही लगाया था। इनअप्रोप्रिएट डोज ऑफ डोपामिन द इंक्रीज रेट इज वीनस फ्लो इज। ए कि ए या डी होगा? ठीक है, इसको 2 to 5 ये 54% है, ठीक है। Fish histologies has shows रेटी रेजिस वीरुलस कार्सिनोमा। प्लोटियोमॉर्फिज्म विद इन स्ट्रेट में लिखने epithelium cell, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ए हाँ जी। रेटी रेजिस और वो ए चलो आगे। डायबिटीज में लाइटर डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, तो क्या है बच्चों? बीटा वेविट सेल। बीटा सेल। चलो इसके बाद आपके पास चाइल्ड है, आपके पास डिक्रीज ब्रेथ साउंड, चेस्ट मूवमेंट लेफ्ट साइड है, होल्डिंग चेस्ट एक्सरे रिवील कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन लेफ्ट, तो ये किसका डिफेक्ट है? Practice। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन डिफेक्ट। चलो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? वर्नाक्युलर बताओ जल्दी से। बट वो एक मिनट रिग्रेस नहीं, कोल्ड स्वेलिंग मेथड वो भी नहीं है, तो डिसेंट थ्रू द वर्नाकुलम। मैडम सी हो सकता है इसका। एक वर्नाक्युलर रिक्रिएशन इज मस्ट टू डिसेंट टेस्टिस, ठीक है। वो तो ठीक है, वो तो जाहिर बात है। तो गलत नहीं बोला। अच्छा पेशेंट है, शॉपकीपर है, कोलैप्स है, फाइन फ्रैक्चर, इतना बीपी, इतना पल्स है, इतना बीपी, ठीक है, बताओ क्या? एक एपिक पेन मिनट, टेस्ट सेप्टिक शॉक। है। एक मिनट शॉपकीपर एक कोलैप्स हुआ है, पल्स ज़्यादा है, बीपी कम है, ये तो पेल पेल स्किन बिफोर कोलैप्सेशन एक्सपीरियंस सडन सेंटर। अच्छा वो कार्डियोजेनिक है, कार्डियोजेनिक चेस्ट पेन के साथ, तो ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक। एस्पेक्ट पल्मोनरी। ओए अब ये जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसकी हम ये ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं है, ये पेन स्किन, ठीक है, सडन सेंट्रल चेस्ट पेन, ठीक है, इतना एकदम बीपी जब एकदम सडन लीक हो गया, जो शॉर्ट है ना, वो से के चलो आगे। पेशेंट है प्रेजेंट। मैडम जो वो होता है ना हार्ट कार्डियोजेनिक शॉक, वो तो भी सडन होता है, अचानक दिल। अच्छा कौन सा होगा बिल्कुल पूरे फीचर के साथ में? अगर ऐसे चेस्ट पेन के अगर साथ आ रहा है, सब कुछ वही दे रहा है, तो एम्बोलिज्म किस तरह होगा? वो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह वो उसके साथ देता है ना, ये सब कुछ बीपी के साथ दे रहा है। डिफाइन से उसमें बात पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कभी भी बीपी कम नहीं होता, इस तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह आ जाता है यहाँ, ठीक है। और आपने रिस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। एक काम किया, ठीक है। पेशेंट मैडम प्रेजेंट आपकी वो स्पीकर खराब है, माइक। 465 कार्डियोजेनिक और मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब रात में हम आएंगे तो पहले मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्यों था और ये क्यों नहीं था, मैडम ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। अच्छा आप जानबूझ के लगे हुए। पेशेंट प्रेजेंटेड
complaint of anemia after white accident, like structure damages. एनुरिया तो क्या हुआ, यूरिथ्रा उड़ा उसका। हाँ जी, ठीक है, तो आगे चलो। urinary secretion of vasopressin is by। एंजियोटेंसिन। अच्छा डॉक्टर इन सब अब मुझे बताओ, आवाज होगी। मैम मैं सीरियस में बोल रहा हूँ, माइक का इशू है। उसामा यार बोल दो यार मैडम को। काशिफा आओ मैडम तू है करना खराब दे। बड़ा मौला हुजूर ना खराब दे Sensory नेटवर्क regulation of vasopressin is by which of following, that is osmoreceptors, ठीक है। फुटबॉलर गॉट इंजरी lateral malleolus, तो ये लॉस क्या ऑफ होगा ई बताओ। वर्जन कॉमन पेरोनियल चलो, लॉस ऑफ ई bullet वर्जन। injury C5 vertebrae will result in damage to what C5 पे, that is आपका diaphragm। पेशेंट है, कंप्लेन ऑफ रिगर्गिटेशन है, चेस्ट पेन है, मिडनाइट पार्शली। अच्छा ये जब वाइट वाइट आएगा फ्रॉथी टाइप का, दैट इज फैटी फैटी डाइट कम करो। फैटी डाइट कम करो, या काइलोमाइक्रोन के साथ आता है। अच्छा शायद ब्लड प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग है, ठीक है, हर्शस्प्रंग डिजीज है, तो इसमें कौन से फाइबर जाएंगे, एस H234 टू एस और थ्री एफ फोर। सिग्मोइडो रेक्टल रेक्टो सिग्मोइड जाएगा, ठीक है। ट्रीटेड केस ऑफ हेपे विल शो ऑन हिस्टोलॉजी, तो फाइब्रोसिस नॉर्मल लिम्फोसाइट नॉर्मल नॉर्मल होता है। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। रिलेशन ऑफ सीबीडी हेड ऑफ एम्बेडेड इन बेडेड लेगन न्यूक्लियस ग्रेसिलस इन पीरियड्स विल कॉज, दैट इज आपके पास एसियोग्नोसिस या पैरास नहीं। प्रोस्पेक्टोसिया, जो डीसीएमएल वाले सारे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्नर नर्व लाई डीप टू प्लेक्सर रेटिना, ऊपर से जाता है। इट लाइज मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी इन अपर आर्म, ठीक है, हो सकता है। इट लाइज ऑपोजिट स्पाइरल ग्रूव, नहीं। लाइज लेटरल टू ब्रेकियल आर्टरी, तो इसमें क्या आपके पास बी, ठीक है। इन एसियोग्नोसिस इन्वॉल्व ब्रेन एरिया इज, दैट इज ये पराइटो ऑक्सीपिटल वाला मैम ये तो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लिखा है। ऑक्सीपिटल यही होगा वो पीटी में ऑक्सीपिटल होता था, वो पीटी में होता था। एपीपीटी मुझे नहीं लग रहा ये है, यही है। वाई? बाकी कोई नहीं हो सकता ना लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल हो नहीं सकता राइट इंटरनल कैप्सूल हो नहीं सकता पॉन्ज हो नहीं सकता सेरिबेलर कॉर्टेक्स हो नहीं सकता चलो डॉक्टर 9 months बेबी वैक्सीनेटेड, हाँ जी वैक्सीनेशन के साथ आ गया, तो आईटीपी करेक्टरिस्टिक लेजन ऑफ हेरिटेजियास, तो ये लिप्स पे होते हैं, ठीक है। व्हिच एंटीबायोटिक इंटरफेस विद न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिटर, दैट इज जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो बेसिकली आपका माइसिनिया ग्रेविस को वर्जन अप करेंगे। पेशेंट का एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसे शोन ईसीजी, शोन विच ऑफ द फॉलोइंग, जी बच्चों एक्यूट एमआई के साथ ईसीजी में क्या है, एसटी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन इन थंब इंडेक्स, वेस्टिंग ऑफ थिनार एमिनेस, मोस्ट कॉमन cause is, so pregnancy is greater than middle 3 month वगैरह, ठीक है। ये मैंने अगले दिन सीक्वेंस बताया था आपको कि जब भी आपके पास थायराइड वाले फीचर्स आए तो आपने प्रेगनेंसी को पहले करना है और फिर माइक्स डीमा को करना है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद रेस्टिंग ट्रेमर्स, तो पार्क में करता बंदा, दैट इज सब्सटेंशियल नाइगर, दैट इज पार्किंसनिज्म, ठीक है। फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए T3 जरूरी होता है, ठीक है। T3 रिवर्स चलो, T3। हाँ जी, चलो रिवर्स T3 भी डाल लो भाई, आगे चलो। 483 484 L5 नर्व रूट डैमेज, तो L5 किस लिए था आपके पास, L4 L5 L5 तो अच्छा मीडियन उसमें आ गया, L5 कहाँ पे जाता है, नीचे जाता है। ये ना उसकी बात कर रहा है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल की जो है उसमें वही डोर्सिफ्लेक्सन लेग जो का कराते हैं इंटीरियर। हाँ मैम, ये L4 L5 मोस्ट कॉमन साइट फॉर वो डिस्क प्रोलैप्स होता है। कंपार्टमेंट L5, ठीक है, ओके। ठीक है चलो तो इसलिए आगे चलते हैं हम। हाँ जी, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में क्या है मैम, आपके, मैम से एक पिक्चर तो ले लो इस। मैंने आपने लिखे, मैडम मेरे मोबाइल से तो एक मिनट में अभी लेता हूँ। ठीक है, आप ले लो, मैं थोड़ी देर में ग्रुप में ना सारी चीजें सेंड कर दूँ, काफी सारा डाटा है। ठीक है मैम, ले लिया आपने, ले लिए। चलो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट क्या बच्चों, यूरिक एसिड। चलो पिट्यूटरी एडिनोमा हिस्टोलॉजी शो, पिट्यूटरी एडिनोमा, बट ठीक है। एक ये सुनोफिल ज्यादा होता है हाँ, उसमें।
या एसिडोफिलिक या इसोफिलिक, ठीक है। पोटेंशियल रिकॉर्डेड आफ्टर स्टिमुलेशन नर्व ट्रंक डिपोलराइजेशन, तो दैट इज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल एडिमा इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, टू डिक्रीज एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसके बाद बर्न सुपरफिशियल हाइपोअल्बुमिनिया, ठीक। external pudendal nerve exits through superficial external pudendal nerve through superficial deep saphenous सेफनेस ओपनिंग होगी। saphenous। सेफनेस इसके अलावा ओपनिंग, saphenous से क्या जा रहा होता है? ये 3-4 चीजें हैं, 3 इसकी आती हैं। वो ये जो सारी ब्रांचेज है ना उसकी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंडल आती है, सुपरफिशियल एपिगास्टिक आती है और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आती है। 3 सुपरफिशियल, एक डीप एक्सटर्नल पोटेंडल डीप आर्टरी। एक्सटेंस pudendal या डीप circumflex? मैम ये सेफनेस ओपनिंग किधर था, मैं भूल गया हूँ। ये वो फेमोरल के साथ ना नीचे होता है साइड पे, ठीक है, लेग की मीडियल साइड पे। अच्छा क्या डॉक्टर उसामा, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंडल, सुपरफिशियल ये ना ये तो एपिगेस्ट्रिक, ग्रेट सेफनेस वेन होती है, ग्रेट सेफनेस। ग्रेट सैफनेस वेन भी होती है। मैंने जो कल पढ़ा था ना वो 3 यही पढ़ा था। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ देख के। वो 3 सुपरफिशियल ही हैं जो कि सेफनेस ओपनिंग से आती हैं। मैडम ये डीप सर्कमफ्लेक्स इधर नीचे तो नहीं होती, वो तो ऊपर होती है, ये किधर हाँ इधर आ गई? जाती है ना यार, मैंने पढ़ा था इसको भी। ये अरे देखें, मुझे गेट सेफनेस वेन रिसीविंग, नहीं नहीं, ये सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंडल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पोटेंडल आर्टरी, ये है मैम। अच्छा ग्रेट सेफनेस वेन, डीप सर्कमफ्लेक्स। ये सारी ब्रांचेज है ना उसकी फेमरल आर्टरी की। हाँ जी। वो डीप सर्कमफ्लेक्स, अच्छा वो डीप फायर वाला नहीं, हाँ जी। वो तो एक्सटर्नल का था। मैडम एक्सटर्नल में डीप सर्कमफ्लेक्स भी था ना, और सुपीरियर फीमोरल से सुपीरियर पे कैसे निकलती है। ग्रेट सेफनेस में तो नीचे से आ रही होती है, इसको गोली मारते हैं मैम। मैम ये तीनों सुपरफिशियल वाली ही हैं मेन जो निकलती हैं ना सेफनेस ओपनिंग से। हाँ ठीक है, डीप एक्सटर्नल प्रूडेंटल और साथ में ग्रेट सैफनेस वेन। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ व्हिच फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस वही करता है, डीप इंगुइनल। ठीक है। इसके बाद लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज इन लिम्फेटिक प्रेशर, लिम्फ एंटर लिम्फ नोड थ्रू एक एफरेंट मिनट, सबकैप्सुलर। एफरेंट सबकैप्सुलर ठीक। साइनस। सेल है, सिकल सेल है, बताओ ये कौन सा क्राइसिस है? सिकल 4.5 सेल है, 6000 टीएलसी प्लेटलेट 10,000। ज़्यादा है, टीएलसी ठीक है, स्पेन, अनीमिया, ये हेमोलिटिक क्राइसिस है। चलो इसके बाद है मेलिग्नेंसी, ये स्प्रेड थ्रू ब्लड रिलेशन मोड, एक मैग्नेसी दैट स्प्रेड थ्रू जो ब्लड ब्लड से रिलेशन, फैलता है इनमें से। बाकी ऊपर वाला हो सकता है, बाकी दो नहीं हो सकते। मेडुलरी नहीं, अच्छा हार्ट से नहीं हो सकता। अच्छा चलो, a patient इन्फेक्टेड, has solitary form nodular thyroid weight loss and following is marker of thyroid, that is calcitonin. ये As एचसीसी ना, वो जो हमने पढ़ा था, ठीक वो a तो हो, चलो। sign of irreversible बस क्या हो जाएगा, ये cardiac cell जो that इरिवर्सिबल होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, हाँ सेल क्या की स्वेलिंग। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं मेम्ब्रेन खराब हो जाता है, मेम्ब्रेन। हाँ। अच्छा जी, साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल मींस कार्डियक सेल्स क्लंपिंग होगी, न्यूक्लियर क्रोमैटिन के कॉन्ट्रैक्शन बैंड होगा, कॉन्ट्रैक्शन बैंड। श्रिंक करे, कॉन्ट्रैक्शन बैंड। फैमिली सेल रफी स्वेलिंग रिवर्सिबल में होती है, श्रिंकेज किस में होती थी, एपोप्टोसिस में, ठीक। sternothyroid muscle nerve supply, sternothyroid, कौन सा sternothyroid, सर्वाइकलिस, स्टेनोहाइड, स्टेनोथायराइड दोनों का। sternothyroid. Which of following has parasympathetic component, that is पैरासिम्पैथेटिक का थोरेको parasympathetic नंबर, sympathetic to pelvic, थोरेको वाला ठीक है, है। नहीं थोरैको वाला कैसे? थोरेको। thoracic greater thoracic supplementary वो होती है आपके पास pre-ganglionic sympathetic, तो pelvic treatment पे है parasympathetic। चलो pain from umbilical is spelled at T10, ठीक है। T10 पे लोअर मार्जिन होता है, वो ठीक आता है, है पीछे लंग को फील करते हो। T4 पे निपल्स होते हैं, T7 पे कैपुला का टिप होता है, T9 और डर्माटोमस का फिर 378 होता है, ठीक है। अच्छा जी, यूट्रस से प्राइमरी स्पोर्ट, प्राइमरी स्पोर्ट इज और
यूट्रोसैक्रल वो तो है ही नहीं। लैक्टिया देन का कार्डियक, ठीक है। अच्छा तो बताओ कि विजरास के स्पोर्ट के लिए कौन सा है? लिवेटर एनाई जी लिवेटर एक मिनट देखना पड़ेगा। मेन डायनामिक स्पोर्ट यूट्रस की, डायनामिक स्पोर्ट वो पेल्विक डायफ्राम से आती है, पेल्विक डायफ्राम, हाँ विश्वास का मेरे ख्याल से लिवेटर एनाई होता है। और मेन स्पोर्ट ऑफ द यूट्रस लिवेटर एंड आई। कुछ डिफरेंट कर रहे हो। नहीं ये सही नहीं है, विजरा वही विजरा में यूट्रस नहीं आ गई। अलग अलग बोल कर दो के लिए नहीं है। मैडम वही है, जो मेन सपोर्ट ऑफ द पेल्विक विश्वास का लिवेटर एनाई है। हाँ जी, अगर पेल्विक डायफ्राम का पूछा जाए तब वो वही है डायनेमिक सपोर्ट पेल्विक डायनामिक डायफ्राम। स्पोर्ट पेल्विक डायफ्राम। इसके अलावा तीसरा ये है जो प्राइमरी स्पोर्ट है। सर मेन प्राइमरी सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी स्पोर्ट पेल्विक तो विश्वास। लेटरल अच्छा लिगामेंट से आ गई ना। पता नहीं मैम क्या हुआ है क्या मैम? कुछ नहीं, ठीक है, ओके, जाने दो। पेशेंट है पीएच 7.5 है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, बाइकार्ब 30 है, व्हाट इज द पॉलीडेटेड वेट? जल्दी बताओ। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। अनकॉम्pensated अच्छा and अनकॉम्पेंसेटेड। reputation के साथ टॉक्सिक मिक्सचर। टू ग्रुप पॉपुलेशन हैविंग डिजीज एंड अनदर ग्रुप विद नो डिजीज, ठीक है, तो ये क्या? शॉक्स। अच्छा ठीक हाँ, ठीक। टू डायबिटीज ग्रीक। के कल हमने डॉक्टर साहब वो जो किया था वो ऑड्स रेशियो के साथ किया था, तो डॉक्टर रजिस्टर करेंगे, ठीक है, ऑड्स रेशियो वो उसमें। हमने किया था केस कंट्रोल वाला, जिसमें डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, और फिर इसके अंदर रिस्क फैक्टर हम देखते हैं कि ये क्या है। वो तो आया क्रॉस कि ये वो, सेक्शनल है। नहीं डिजीज नहीं और रेस्पिरेटर क्रॉस सेक्शनल। यार, वो डिजीज और नॉन डिजीज को करके ना देखता है कि डिजीज वाले में रिस्क फैक्टर ज्यादा है या और नॉन डिजीज में है, ये एक अलग चीज है और रेशियो को निकालने के लिए इसमें। तो वो कहते हैं 50 को डिजीज है और वो स्मोकिंग भी करते हैं, डिजीज मतलब एमआई है और वो स्मोकर भी है। और 50 वो है जो नॉन डिजीज मतलब जो डिजीज है, मतलब उन्हें एमआई है, बट 25 उनमें से वो है जिन्होंने स्मोकिंग की उन्हें, और 25 जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की उनमें। तो ये ऑड्स रेशियो से रिलेटेड था और ये केस कंट्रोल का सिलेक्ट था, ठीक है। चलो वो कहता है कि लुक टू सी इफ द ओड ऑफ पीरियड एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर डिफर बाय डिजीज स्टेट। मतलब ये कि एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर जो हैं वो डिफर फ्रॉम डिजीज स्टेट से, मतलब नॉन डिजीज में ज्यादा है या डिजीज में ज्यादा है। रिस्पेक्ट। हाँ जी, रिस्क फैक्टर नहीं, वो कह रहा है कंपेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिजीज टू ग्रुप विदाउट डिजीज। ये अच्छा डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज हो गया। अब उसने कहा ना लुक टू सी इफ द odds ऑफ एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर डिफरेंट बाय डिजीज स्टेट, मतलब एक्सपोजर हो चुका हुआ है पहले ही। एक्सपोजर, ठीक है, ऑड्स ऑफ एक्सपोजर टू हम्म, डिजीज को आपने देखना है कि डिजीज एक्सपोजर से कितना और नॉन एक्सपोजर से कितना। ये हो गया हाँ ऑड्स। जी, डिजीज, हाँ जी, ये odds रेशियो में आ जाएगा ओके उसके साथ। चाइल्ड। ओके चाइल्ड डायग्नोज ट्रेमर्स, मैं तो कल भी मान गई थी आपका, वो द जीन एम्प्लीफिकेशन। ट्रेमर्स एंड जीन एम्प्लीफिकेशन है तो बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंडीशन इज। थियोक्रोमोसाइट न्यूरो, नहीं, नहीं जीन न्यूरोब्लास्टोमा। एम्प्लीफिकेशन वाला न्यूरोब्लास्टोमा के साथ न्यूरो। होता है। अच्छा इसके बाद डेफिकेशन इज मेनली कैरिड बाय। मैडम इसके साथ ना ये न्यूरो का हमेशा वो देते हैं ना सैक्रल वो पैरासिम्पेटिक। ब्लू सेल्स के साथ देके। मैम ट्रैम ट्रैक वाला किस में था? ट्रैम क्या ट्रैक। ट्रैम ट्रैम क्या? ट्रैम ट्रैक। ट्रेमोर, ट्रैम ट्रैक साइन वो ब्रोंकियोलिसिस वाला कह रहे हो? मुझे पता नहीं था कि ये किस में होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है। राम ट्रैक अपीयरेंस इसमें भी आती है, ब्रोंकिटिस में भी आती है और उसमें भी आती है, वो जो है पोस्ट सेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में शायद। राम ट्रैक अपीयरेंस। अच्छा चलो, डेफिकेशन इज कैरिड आउट बाय, तो कैरिड आउट बाय सेंट्रल पैरासिम्पैथिक पैरासिम्पैथेटिक। used for breast carcinoma, this will be
तो जब आप यूज करोगे तो रिस्क है आपके पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और ये किस में दोगे सर्म्स? मैडम ये सर वो उसी में ऑस्टियोपोरोसिस में। टिमोक्सिफिन किस में दोगे, रिलॉक्सिफिन किस में दोगे? मैडम टेमोक्सिफिन एक प्री प्री में था, एक मेनोपॉजल पोस्ट पोस्ट, में था। ये हाँ पोस्ट पोस्ट मेनोपॉज टेमोक्सिफ में, पोस्ट में रिलॉक्सिफिन कि जो एजिड होती है वो जो मैडम ने बताया था एंटी है वो रोला ज़्यादा करती है, और प्री मेनोपॉज में टेमोक्सिफिन। तो वो वाली है तो आपका ओल्ड है। मैडम वो ये जो आंटियाँ होती है ना वो रोला ज़्यादा डालती है, उसको एंड रिलॉक्सिफिन। टमोक्सिफिन प्री मेनोपॉजल में और पोस्ट रिलॉक्सिफिन जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल में। टी पहले आर बाद में। प्री मेनोपॉज पेरेंट टीचर मीटिंग इन पेरेंट टीचर मीटिंग इन Hardly one posterior part of the genome, upper part of the genome is पोस्टीरियर तो वो लेसर साइड में कैसे, जाएगा। ठीक है। which एक when मिनट, teacher of आज ही पूछ रहा था ना, आप स्किन रीचेस 52 तो नॉक्शियस नोसिसेप्टल। तो कल मैंने आप लोगों को लैमिनास कराया था, मुझे जल्दी से लैमिनास बताओ डॉक्टर सामा। मैडम वो वार्म टेम्परेचर में वही था ना वो। 2 6 वाले जो हैं वो इसमें आते हैं पोस्टीरियर, अच्छा, और 7 8 लेटरल वाले में, और नो 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 नो, बाकी जो है 8 7 लेटरल में, 8 9 एंटीरियर में, 10 जोन से सेंट्रल में। अच्छा चलो अब बताओ मुझे 1 किस लिए? 1 वाला हाई THC थ्रेशोल्ड के रिसेप्टर। लिए है, और साथ में मैकेनो-सी रिसेप्टर्स वगैरह के लिए है। ठीक है, 2 2 वाला वो सी फाइबर्स और वो सब्सटेंशिया जेलिटिनोजा वाला है, जिसमें आपका वो आ जाता है लेटरल anterior lateral spinothalamic tract वाला। 3 वाला। जी। 3 वाले में मैम वो लो थ्रेशोल्ड आते हैं, हाई थ्रेशोल्ड फिर लो थ्रेशोल्ड। अच्छा 4 वो 3 और 4 इकट्ठे नहीं था। 5 6 ये नहीं पता, एक ज्वाइंट के साथ था, एक पता नहीं किसके साथ था। यही थे, ठीक है। 7 क्लार्क्स हाँ न्यूक्लियर, जी, स्क्लाक न्यूक्लियर, ये और एंड सेंट्रल वाला फिनाइल, सेंट्रल। और ये 8 और 9 ये नहीं पता। इंजीनियर, बस इसका यूज था। ठीक है चलो, सुपर एंड तक आप लोग एसिडोसिस कॉज विच इफेक्ट एसिडोसिस क्या करेगा, रिस्पिरेटरी है। बच ठीक, करेगा, ठीक है। एसिडोसिस वही अभी वाला कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ। जी डिक्रीज पीएच, इंक्रीज हाइड्रोजन, इंक्रीज। अच्छा मोस्ट हाइड्रोजन लाइकली नहीं आता। ठीक। memory glass going to float electric field. Compliance of treatment depends upon patient perception कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट। strategy. Absorption of glucose in kidneys secondary active task. Okay. Curve diabetes and most regulated hyperglycemia appropriate management. Regular with intermediate over twice a day. ठीक है। When ठीक है लोड है राइट लेफ्ट सर्कुलर ज्वाइंट है, दैट इज कौन सा जॉइंट होता है ये? मैडम, ये एटलेंटिक, जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल, ठीक है जो राइट नो लेफ्ट। और यस वाला एटलेंटो ऑसिपिटल। हाँ यस वाला है एटलेंटो ऑक्सीपिटल, ठीक है। चलो आगे चलो, हमारे पास लास्ट रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर हेमरेजेस आरबीसी, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज द फॉलोइंग रोल, तो हाइलिन आपके पास कौन सा नाइट्रोकोलेजन मतलब इसमें, और मैडम इसमें ए हुआ ए, MIS तो उसमें आ गया ना, फाइब्रो कार्टिलेज में एक ही रह गया हेड लाइन का, कोस्टोकॉन्ड्रल कॉन्ड्रोस्टर्नल। मैम आपकी आवाज़ ये बाकी सेकेंडरी है, MIS वाला सेकेंडरी है। बच्चों
क्या कि कार्टिलेजिनस वन, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस वन, ये प्राइमरी सेकेंडरी है? प्राइमरी। अब ठीक है, पोस्ट ऑफ ये मिस वाले तो इसमें आ जाएंगे ना, सेकेंडरी वाले में सेकेंडरी है ना, फाइब्रोकार्टिलेजिनस। फाइब्रोकास्ट एक ही रहेगा। ठीक है, एक बार सेकेंडरी वन, सात में, चालीस, वन, फाइव जीरो, फाइव। आवाज आ रही है? मैं बहुत खराब है कसम। पता नहीं आवाज का क्यों मसला हो गया, अल्लाह जाने। माइक को नजर लग गई है। माइक, हाँ मुझे भी लगता है। विच ऑफ फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कौन सा है इनऑर्गेनिक, दैट इज, हाँ जी, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज ऑफ कैपिलरीज कैपिलरी। मोस्ट कैपिलरीज इम्पोर्टेंट स्किन डिसइंफेक्शन इज अल्कोहल क्लोरहेक्सिडिन। अल्कोहल वो कहते हैं कि अगर 70%। आपने अपने वो गाउन्स वगैरह धोने हैं वो भी इससे है। और ल्यूक अगर वार्म आईसीयू में वाटर। प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन को तो फ्रीक्वेंट हार हैंड वॉशिंग है, ठीक है। फिशिया स्कारपास एक्सटेंड्स टू, फिशिया स्कारपास, ये मुझे नहीं आता, जितनी ये मर्जी उसामा पढ़ो कराएगा, बहुत जाता ये है। डॉक्टर उसामा कराएंगे। ये कैंसर देखे ना वो, रेटिना सो abdomen में दो लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल फेशिया और डी फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया की भी आगे दो लेयर हैं, एक सुपरफिशियल फैटी लेयर और डीप मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है। सुपरफिशियल फैटी मैडम आपने और छुपा डीप दी। मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक। जी। यही नीचे आके जो है ना टेस्टिस में कंटिन्यू करती हैं। कौन सी मेम्ब्रेनस? मेम्ब्रेनस वाली सुपरफिशियल, वो जो फैटी लेयर है वो तो फेड हो जाती है। ठीक है। मेम्ब्रेनस लेयर जो है ना वो नीचे आके डॉटर्स मसल बनाती है। डॉक्टर फेशियल। और हम्म। और पता नहीं। और पेरेनियम में भी ये जो है ना वो मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ यूरोजेंटल डायफ्राम। हाँ जी, वो भी बनाती है। क्या था यार? इसका क्या होगा इसका इसका तो फेशियल अल्फा ही है। स्कार्पा। फेशियल स्कार्पा एक्सटेंड टू माइनस लेयर डेंटल डायफ्राम। ठीक है। चलो, फेशियल स्कार्पा एक्सटेंड्स टू, ए चलो, a scar that extends beyond its how long? हाइपरट्रॉफिक है। और देते हैं ना बियॉन्ड मार्जिन्स। अच्छा, कालों ठीक में है। बियॉन्ड इमर्जिंग। ठीक। हाँ जी। ठीक है, अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंटेड में मेनिंजाइटिस सिम्टम है, ग्लूकोज 80 है, नॉर्मल वायरल मेनिंजाइटिस इज सस्पेक्टेड टाइप ऑफ सेल्स टिपिकली रेज्ड आर आपके पास लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड सप्लाई क्रेडिट ग्रेटर सिंपैथेटिक, हाँ जी, प्रीगैंग्लियोनिक प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, मैग्नेटा सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन, सबलिंगुअल वेन्स। ठीक है, कॉन्वेंट एंटेरोकाइनेसिस टू ट्रिप्सिनोजेन एंड टू ट्रिप्सिन। ठीक है, अब किधर है आपके पास, हाँ जी। इसके बाद है क्लोराइड मोरिन, तो किसमें होता है NaCl, और साथ में इसकी पीएच क्या होती है? बेसिक एसिडिक, अल्कलाइन। इसकी एसिडिक है, इसकी एसिडिक है। इसकी बेसिक। अल्कलाइन। नमक होता है ना, नमक इज अल्कलाइन। ठीक है, चलो आगे चलो। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट इज लोकेटेड इन, मैम पोटेशियम एसिड है या बेस? एंडोकार्डियम। अच्छा मुझे बताओ, पोटेशियम नहीं जब नहीं, इसका हाइपोक्लीमिया बैंड। होता है उसके साथ एसिडोसिस होता है, अल्कलोसिस होता है? हाइपो मैम उसके साथ हाइपोक्लोरिक। अल्कलोसिस होता है हाइपोकलीमिया के साथ। और हाई पोटेशियम हुआ तो फिर क्या होता है?
तो एसिडोसिस मैम, एसिडोसिस। पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा होता है ना सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में वो एसिडिक की वजह से एसिडिक होगा। तो बस खत्म हो गया ना, समझ लगती है ना। जी और मैंने भी यही बताया। चलो जो आगे। वुमेन ऑन एचआरटीए इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट, दैट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब इसमें थ्रोम्बोलिज्म एचआरटी है थ्रोम्बोलिज्म लो, हाई, एस्ट्रोजन और मिक्स्ड लो और रिस्क। हेपाटोमा, लो में हेपेटिक एंडोमेट्रियल हेपाटोमा, कार्सिनोमा, हाँ ब्रेस्ट मिक्स में सीए, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक लिपोफिलिक हार्मोन बाय मैसेंजर आरएनए, ठीक है। चाइल्ड है आपके ठीक पास और विद फीवर एंड चिल्स है, एक्सुडेट पल्पेबल लिम्फ नोड, डायग्नोज एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। और सिस्टमिक में क्या होगा आपके पास, इंटरल्यूकिन 1 इज ग्रेटर देन टीएनएफ, ठीक है। ठीक ठीक है, इसके अलावा लिखा हो मैंने LTB4 इज सोडियम ग्रेटर देन C5A फॉर पोटेंट कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्टिक एनाफाइलैक्सिस में C3A 4A 5A, तो 5A को प्रेफर करना है। इंटरल्यूकिन 6 फॉर कोलियोमायोसिस, ठीक है। और C3PB फॉर ऑक्सीनाइजेशन, उसका भी एफसी का आईजीजी का एफसी पोर्शन, ठीक है। अच्छा ठीक चलो। ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद AB पॉजिटिव सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर typically secretes serotonin, that is carcinoid tumor of the ileum। ये serotonin से रिलेटेड आइडियम को याद रखना है, जीआई के जितने ट्यूमर्स है, ठीक है। Hearing is better noise, तो ऑटोस्क्लेरोसिस होता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन्स इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू एजाइगस होता है वैसे तो। लिए वो होता है उसके लिए पोर्टोसिस्टेमिक, तो ये काम डायरेक्ट पोर्टल में। पोर्टल वेन पोर्टल फीवर हैविंग रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट एंड नॉट जस्ट लेटरल्स। वर्सेस लेटरलस नी कैप किससे साइन फोर्स है, एंड से केड़ा एल नी जर्क एल की फोर से अच्छा नी नी कैप नी का जर 4 है, नी जग 3 है। फोर्थ पीरियड अच्छी रिलेशन होता है सेक्युलर एक्सिट्स जगलर फोरम, तो इंटरनल एक्सिट कैरोटिड आर्टरी एस्पिड ये अभी जो आपने पढ़ाया था। मेन एडवांटेज ऑफ म्यूजिक एस्पोडो एस्पोडो सर आपके पास रहते हैं एंड वो सूटल और ये तो बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर है, ये बीटा ब्लॉकर है। यस बीटा ब्लॉकर ठीक सिलेक्टिव है। बीटा ब्लॉकर है। फिर आपके पास डी है शॉर्ट, ठीक है। एडवांटेज जब भी करता है एक ही तक यहाँ अपना एक्शन सेकंड फॉरन का अपना एक्शन कर दिया, या उसके साइड इफेक्ट का यहाँ पर शॉर्ट एक्शन ऑफ डिप्रेशन है। अच्छा मैं या लेस टॉक्सिक है, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज चैनल पे नीचे पहले पर हैज टू गेट चेकिंग सीक्रेट बट जैसे एल्स पड़ता है तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस में एज़ोस्पर्मिया में से टॉली सेल मैम से डैमेज दैट और ए आर, ठीक है। पेशेंट एक्शन डॉक्टर जस्ट अबाउट द ये आप लोगों ने बता दी दैट इज लेफ्ट एपिगेस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रिक के साइड दिस से आई गेस लेफ्ट किस्टिक मैम अगर आप माइक को उतार दे वैसे उसके पेट गुजारा नहीं होगा। मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। आवाज नहीं आ रही। मैम थोड़ी थोड़ी आ रही है और बीच में डिस्टर्ब हो रही है। ओके देखो ये तो अभी आ रही है। अब ठीक है मैम। मैम आपको भी ये गुस्सा दूसरा मोबाइल आ रहा होगा। हाँ आपको भी गुस्सा आ रहा होगा हम पे बार बार नहीं रोक रहे। मुझे नहीं आ रहा, मुझे ना परेशानी हो रही है, मेरा मोबाइल तो नहीं खराब हो गया। ये चलो मोबाइल का नहीं होता ये माइक का होता है। माइक का होता है, चलो माइक तो नहीं खराब हो गया, वो भी माइक तो मोबाइल खैर है का ही है। मैम चलो फॉल सैचुरेशन मोबाइल ऑफ महंगा होता है। ऑक्सीजन इन ऑक्सीमीटर कॉज विल बी मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये मैंने अगले दिन भी बताया था, ठीक है। एब्सोल्यूट सॉरी अबाउट द लेफ्ट किडनी ट्रू इज सप्लाइड बाय लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी ठीक रिलेटेड टू मेसेंटेरिक वेसल्स, तो यही है ना, ठीक है। इंफीरियर फ्रेनिक फिर aorta फिर रीनल हील आर्टरी। ऑफ द पैनक्रियास लाइज इंटीरियरली। एक सेकंड ठहरो, व्हाई ये भी तो मैडम ठीक है। वही हुआ ना नहीं ठहरो, लेफ्ट किडनी किडनी पे की मतलब वो किडनी की जो बात कर लीनो रहा है ना, लेके सुप्रारीनल लीनो ग्लैंड की नहीं बात कर रहा। हाँ 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 मैं असल सुप्रा रीनल ग्लैंड इंटीरियर समझी थी। दिस इज फॉर सुप्रा रीनल ग्लैंड, हाँ ठीक है ओके। ओके ओके। लेफ्ट किडनी के इंटीरियर मैम रहता है टेल ऑफ पैंक्रियास जी। मैम मैम ये 42 की समझ नहीं लगी कि जो मिथ हेमोग्लोबिन न्यूनियम होता है उसमें पल्स ऑक्सीमीटर
गलत बता रहा होता है। डिटेक्ट नहीं ना करता सही से सैचुरेशन को, ठीक मैं ठीक हेमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं, ठीक है। ठीक। अच्छा जी, ओ शिट, बचत हो गई, शुक्र है। अच्छा, तो 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम निपल बट नो मैस इज पैल्पेबल, नो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। तो व्हाट इज लाइकली कॉज ऑफ कौन सा डायग्नोसिस? नंबर? इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। पेपिलोमा। प्रॉक्सिमल फ्लेक्सर मसल्स कंट्रोल्ड बाय प्रॉक्सिमल। फ्रैक्चर है प्रोक्सिमल ना। तो मैंने अगले दिन निमोनिक भी दिया रेड था। कारपेट। हाँ जी, रेड कारपेट वाला। बैठते हैं जी हम लोग एस रेड आर जब वाला से वाला। क्वेश्चन होता है जी एस फ्लेक्सर। DFO। आर वाला। हाँ। ग्रेविटी, फ्लेक्सर, आर से, रूब्रो, जो सा स्पाइनल है, रेड ठीक है। वाला। हाँ। ये ये रेड। मैम वो उसमें आते हैं ना, पिरामिडल में आते हैं ना। एक्स्ट्रा पैरामिडल में। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैरामिडल में। पिरामिडल, हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल है। हाँ, वो ठीक है। हाँ। अच्छा जी, पेरोटिड ग्लैंड डक्ट कहाँ होगी? अगेंस्ट सेकंड मोलर, ठीक है। सेकंड अपर मोलर। मोलर। ये अपर मुझे मोलर, ठीक है। हमेशा बोलता था अपर मोलर। ठीक। अच्छा, ये सारा इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस का सिनेरियो है, उसमें वो उसने ठीक हेट्रोफाइल ठीक। एंटीबॉडी, ठीक है। मोनोस्पॉट इज ग्रेटर देन, मोनोस्पॉट इज ग्रेटर देन। हाँ। थर्ड पेट्रोफिलिक सेंटर एंटीबॉडी। स्टिमुलेटेड बाय, थर्ड सेंटर स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन एंजियो है। एंजियोटेंसिन, तो चलो ठीक है, लेकिन उधर ऑप्शन नहीं है फिर। वही वही। नहीं। एक्स्ट्रा क्यों? इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन। वॉल्यूम से होगा ना। वॉल्यूम तो एक्स्ट्रा का होना चाहिए ना। क्या कह रहे हो? ठीक है मैम। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट इसका फ्री ये मार्जिन? मतलब है मैम, जब इंट्रा में हमारा वॉल्यूम कम हो जाए एक्स्ट्रा हम्म, में, तो जाहिर बात है इंट्रा वाला पानी बाहर आएगा, क्योंकि बाहर ऑस्मोलिटी ज़्यादा है। जब एंड तक कॉम्पेंसेट हो वो भी जाएगा, बाहर लेकिन आ इंट्रा जाएगा भी तो खत्म उसको हो गया तो आप बोलेगा कहाँ से आएगा? हाँ हाँ जी। विच ऑफ देम हाँ, आप फिर उसको बोलेगा यार मेरा भी खत्म हो गया, निकाल दो। अब तुम भी छुट्टी करो, मैं भी करता हूँ। फेमिलियल अक्रेंस किसकी है बच्चों? डिशन मसल डिस्ट्रॉफी की, ठीक है। इसके बाद है पैंक्रेटिक इंजरी सिक्रीशन डू इनटू ठीक। लेसर सेट, ठीक है। इसके बाद ये ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली कहानी याद है, कराने की जरूरत तो नहीं ना? ये आखिरी दिन वाला काम है मैम। नेक्स्ट। आखिरी दिन वाला तो है। ओके, अब इस आखिरी दिन वाले की ना पिक्चर नहीं रही मेरे पास। मैम वो दुआ दो हमारे लिए पास हो जाए। जी डॉक्टर यूसुफ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए बस दुआएं करो कि बस पास हो जाए, वैसे अब बस हो गई है मैम अब। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। primary center of ossification at epiphyseal long bone at birth is lower end of the femur. Atherioma contains लैंड तो ऑफ स्मूथ मसल, एक्स्ट्रा सेलुलर फैट इंट्रासेलुलर फैट। लिपिड, ठीक है। इसके बाद है आपके पास विच मसल आर इन्वॉल्व इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, स्टर्नोक्लीडो, serratus anterior क्लेनी नेक मसल, वाले ठीक है। नेक वाले जी में। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद है विच हार्मोन कॉजेज बोन एंड कार्टिलेज ग्रोथ? दैट इज आपके पास बोन और कार्टिलेज इज ग्रोथ वो था हार्मोन। अच्छा, the secretory hormone from neurohypophysis are stored in, secreted नहीं, stored स्टोर्ड in the पिछली body, वाला ठीक है। है। नहीं नहीं, फीनल stored वेल्डिंग में। release in pituitary स्टोर्ड। जो, हाँ। ठीक। हाँ। अच्छा जी, bronchopulmonary segment is supplied by, तो that is tertiary bronchus, फेमिनल ठीक है। ब्रोंकियल्स। tertiary bronchus, अच्छा जी। mass of lymphoid tissue covered by simple मैडम cuboidal, टर्शरी ब्रोंकस या जी tertiary के साथ ही आता है। ठीक है टर्शरी अच्छा जी, ब्रोंकस। चलो, ठीक। lymphoid tissues is covered by simple cuboidal epithelium is, तो simple cuboidal is आपके सिंपल के पास बड़ा पेयर पीसेस वाला जो creative part सर्टिफाइड of स्क्यूमस the मसल है टॉन्सिल। वो sweat, और ओरेंडर नर्व। columnar is greater than cuboidal by अपना वो स्वेट था, दूसरा स्लाइवरी। हाँ जी, क्या क्या ना 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 ना। ठीक है ठीक। अच्छा जी, और सिंपल स्क्वेमस में पैलाटाइन है। स्किन ऑफ स्क्रोटम ड्रेन्स इनटू सुपरफिशियल सुपरफिशियल इंग्वाइनल। नोड्स, ठीक है। टेस्टिस आएगा तो फिर पैरायोटिक ग्लांस ऑफ पीनस और क्राइटोरस डीप में। tibial part of sciatic nerve, but he is still able to dorsiflex and knee because of, तो क्या है इसमें? tibial part of Erroneous sciatic nerve, डिग्रेडेशन की वजह से। short head of, हाँ जी, कॉमन फ्लेक्शन, हाँ करेंगे। जी। हाँ जी। lymph nodes in axilla that drain lateral breast, लेटरल मैडम वो ब्रेस्ट को ये अनिल है। axillary, एक्सिलरी axillary, एक्सिलरी। anterior axillary, ठीक है। एक्सिलरी।
Most common site of ureteric stone lodgement is ureteric stone is in. भाग्य पहले को भाग्य ये भाग्य वाला आइलम तो किधर है वाजे? वही Distal ureter. डिस्टिल डिस्टिल पहले ने को ये यूरेटर Question when a positive नहीं, transfused with a positive transfused अभी ये with. बच्चों का पूछ रहा है या बड़ों का ये पूछ रहा है? नहीं, बच्चों बड़ों दोनों का नहीं कह रहा। ठीक है, ये भी तो नेगेटिव को जाएगा तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, ये कितना मैडम उसमें होता है बेटर के नेट, जैसे जिधर वो एंटर हो रहा होता है, जहाँ यूरेटर को एंटर मोस्टली हो रहा उधर है लॉज होता है। ट्राइगोन पे, ऑब्लिक स्लिट के तौर पे। अच्छा, ब्लीडिंग ठीक, डायस्थीसिस इन बर्न इज ड्यू टू डीआईसी। ठीक है, और पुअर प्रोग्नोसिस भी बर्न में डीआईसी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ड्रग विल बी मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी, लार्जली हाइड्रोफोबिक yet soluble in water, येट involving हाइड्रो सॉल्युबल इन the which वाटर part of brain in control of direct autonomic में hypothalamus। ठीक है, हाइपोथैलेमस autonomic में जी, ड्यूरिंग ट्रू हाइपोथैलेमस। टर्प सॉरी 5 or बेड 7 नोट days शार्ट that रेस is done not or फ्लॉच क्लॉक इज फाइव फ्लॉप या सेवन फ्लॉच। ठीक है, इज इन टू ये टू टेन। मैंने ये देखो लॉज। डॉक्टर सामा 11 और मुझे बताया था आपने 1। 2 ठीक है, एंड 11 है ये गलत लिखा हुआ है मैंने जो इंटरनेट पे भी चेक किया था ना वो यही था अच्छा चलो, मुझे तो वन इधर वो याद है मैं। 1 और 11 के साथ आता है 1 और 11 के साथ ओके चलो, देख लेना। हार्मोन एक्ट बाय साइक्लिक एएमपी मैम इज। 5-7 का विंडोज ठीक है। ये बेड लेडी पड़ा हुआ है, वॉच। ये देखो ये बेड पड़ा हुआ है। और फ्लैट नॉच, ये देखो ये फ्लाई फ्लाई फ्लॉच फ्लाई। ठीक है, फ्लाई कर रही है 2 और 10 पे। चलो डॉक्टर सामा की घड़ी बना लेते हैं। एक और इधर 11 11 कर। ठीक है, देखे ना ये ये उनकी। ओड है तो वो भी ओड ही होने चाहिए मैम अच्छा चलो, और डॉट कर लो भाई। क्योंकि क्योंकि वो जब भी हम हेमराइड्स का बात करते हैं ना मैम हेमराइड्स होते हैं हाँ जी तो जी 3 o'clock पोजीशन होती है 7 o'clock पोजीशन होती है जी नाइन जी ओ जी। क्लॉक होती है इस तरह होती है ना 12 o'clock हाँ, वो तो है, मगर ये टर्प है ना, ये इट्स रिलेटेड टू आपका प्रोस्टेट। चलो खैर, मैन भी ऑडी होते हैं। चलो, हार्मोन एक्ट बाय विच, अपना कैंप बताओ। कैम्पलेट वाला। ग्लूकागोन ये ग्लूकागॉन डॉक्टर। ग्लूकागोन के साथ आया था पहले जी, ओ, ग्लूकागॉन के साथ लुक। एमएसएच के साथ भी आता है। ठीक है, इधर देखो ये मैंने लिखा हुआ है। FSH, LH, ACTH, TSH, CRH, ACG, ADH2, E2, MSH और साथ में ठीक है PTH। ठीक है, और IP3 में गोट हैग में फिर ये सारे आ जाएंगे। फिर टायरोसिन में इंसुलिन है, ग्रोथ ग्लूकागोन हार्मोन है, तो नजर ही नहीं आया प्रोलेक्टिन फ्लेट वगैरह में। है। वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो आंसर में ग्लूकागोन था तो ना, वो आंसर में था ना इसलिए। ठीक है, ठीक। फिर रखता है पूरा लास्ट टाइम मुझे खुद बहुत कुछ आता था तो मैंने बहुत कुछ लिखा है। इस दफा मेरी ना खुद मेमोरी आधी चली गई है। प्रोग्रेस टू ग्रेड 4 हेपेटिक इनकेफ कॉज्ड बाय, दैट इज प्रोग्रेस जो करेगा जी। डायूरेटिक्स नहीं पैरासीटामोल एक देते मिनट, होते डायूरेटिक्स प्रोग्रेशन के साथ नहीं ही देते। आएगा, कॉज के साथ वो आएगा। लूप सब डायूरेटिक्स है ना कैप्सुलर अमोनिया। efferent lymph vessels is picture of lymph nodes. Pulmonary bronchi is supplied by bronchial pulmonary artery, which of following are supplied by pulmonary artery, that is अलविला। alveoli। ठीक है, और ब्रोंकियल वो उसमें होगा ब्रोंकाई वगैरह को। राइट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू राइट साइड वेन, फिर ये वेना के बाद। ठीक है, इसके बाद है विच परफॉर्मिंग while performing bronchoscopy first structure visualized beyond carina is फर्स्ट upper राइट upper अपर। apical lobe। ठीक है, ठीक। चलो, कैंसर ऑफ सुपरफिशियल पेरिनल पाउच विल अफेक्ट विच स्ट्रक्चर। सुपरफिशियल का आ गया, बताओ। बार्थोलियन ग्लैंड अब इधर मुझे सारे सुपरफिशियल वेस्टिबुलर। इकट्ठे करा दो। बल्बोस्पोंजियोसिस था चलो, हो गया। और डीप में क्या था? मैडम वेस्टिबुलर, मैडम इसमें मेल और फीमेल का भी डिफरेंट होता है। है, बिल्कुल है। अच्छा जी, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और बल्ब ऑफ पेनिस, बल्बोस्पोंजियोसिस। ठीक है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, वेस्टिबुलर ग्लैंड, दैट इज ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसे बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हो। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है। एंड द इन्फेक्शन और डिजीज ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इन्वॉल्व ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड। ओके, फास्ट पेन फाइबर्स आर, दैट इज ए डेल्टा, फास्टेस्ट आर अपना ए अल्फा। ठीक है, तो अल्फा। अभी इधर से ये जल्दी से देख लेते हैं हम। फाइबर्स अच्छे हैं ये लिखे हुए। फास्टेस्ट लार्जेस्ट है, 1A में मसल स्पिंडल फाइबर है, 1B में गोल्जी टेंडन है। ठीक है,
और ए बीटा में आपके पास डिटेक्ट टच एंड प्रेशर, टू सेंसरी फाइबर्स। और ए डेल्टा में बीसी डिटेक्ट फास्ट पिन टेम्परेचर टच प्रेशर, ठीक है, कैरी कोल्ड सेंसेशन, थ्री सेंसरी फाइबर्स, वन टू थ्री। और जो बी फाइबर्स हैं वो आपके पास प्री गैंग्लियोनिक है, सी आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक पोस्ट इच टिकल और अनमाइलिनेटेड वार्म्थ, और पोस्ट गैंग्लियोनिक वेजोमोटर आईवी सेंसरी फाइबर्स, ठीक है, वेजोमोटर नहीं लिखा हुआ ये है। ए बीटा फाइबर डीसीएमएल में होते हैं। चलो हाँ ए डीसीएमएल बीटा डाल दो। डीसीएम हाँ अच्छा ए जी, डेल्टा और ए डेल्टा जो है लेटरल उसमें होते हैं आपके लेटरल पास। हाँ जी, पैन सी भी होते हैं साथ में ना सी इसमें। भी होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक आ जाएंगे। चलो विच ऑफ फॉलोइंग इज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फंडस ऑफ स्टमक, तो फंडस में क्या होगा आपके पास? सिलिक नोड। सीलिएट, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सीलिया ड्रग रिसेप्टर्स इन्फेक्शन इज ब्रेडिकार्डिया एंड एटिनोलोल बाय एटिनोलोल, ठीक है, ये आपके पास ड्रग इन्फेक्शन है। एटिनोलोल करेगा ब्रेडिकार्डिया, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल नोज एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। सब सबमैंडिबुलर। मैंडिबुलर हाँ जी, और पोस्टीरियर इज बाय जुगुलो डाइगैस्ट्रिक या कॉमन रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड। पेरोनियल और रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स कहाँ जाएंगे आपके पास? प्री वर्टिब्रल फेशिया। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, वो नर्व, प्री वर्टिबल फेशिया में एक्सटेंशन होगी अगर कोई रिट्रोफ्रंजियल मैस पड़ा होगा तो। सॉरी एब्सेस एक मिनट, नहीं नहीं मैस नहीं, रेट्रोफेरेंजियल इन्फेक्शन, एब्सेस। इन्फेक्शन या एब्सेस जो भी है। हाँ ओके ओके ओके। हाँ थैंक यू डॉक्टर सामा। विच ऑफ फॉलोइंग नर्व डैमेज लीड्स टू फुट ड्रॉप, दैट इज बेड, ठीक है। कॉमन क्रोनियल हाँ नर्व्स। जी, an isolated कॉमन complete rupture of anterior cruciate ligament will result in stability of tibia over femoral condyle, तो anterior, ठीक है, anterior करेगी ये। चलो हाँ जी, इसके बाद टीबिया young आगे चले गई है। patient with history of fever है, from 1 week on auscultation lung feel clear, there is rustle murmur rustling है तो pericarditis है, पेरिकार्डाइटिस ठीक वाला। है, पेन के साथ, और अगर नहीं है तो myocarditis coxsackie के साथ, ठीक है, या डिphtheria के साथ। अच्छा चलो इसके बाद organism that produce सुडोमोनास फ्लोरेसेंट चलो सुडोम रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट माना ट्रू इज, तो एंड ऑफ द अपना होता है L1, ठीक है। अभी किधर लिखा हुआ है? एंटीरियर पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम L1 टू L5, कॉर्डवा इक्वाइना सिंड्रोम, कॉर्टिकुलर सिंड्रोम एंटीरियर पोस्टीरियर रूट्स। चलो व्हाट इज कॉन्ड्रोसाइट्स, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट मेच्योर कार्टिलेज, कार्टिलेज ठीक है। इसके बाद है पेशेंट अंडरगो ट्यूबल लाइगेशन पोस्ट ऑफ, हर एब्डोमेन वाज ओपन ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर, हेमरेज, ब्लीडिंग फ्रॉम विच आर्टरी, जी दैट ठीक है इज, मैम ये लेप्रोटमी में है ना, कफ हाँ, डबल दवाई अब भी। तो क्या बनता है? ये सी सेक्शन ही हुआ ना ये, हाँ जी, यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन, ठीक है। और ब्रॉड देखिए लिगामेंट में भी यूट्राइन आर्टरी स्ट्रक्चर इन राइट फ्री मार्जिन ऑफ एपिप्लोइक फोरामेन इज व्हाट, तो सीबीडी तो बीपीएच, ठीक है। पेशेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन, डायड इज एम्बोलिज्म, ठीक है। पेशेंट है हाइपरटेंशन है इतना, ठीक है, क्रेटिनिन इतना, डिफेक्ट किधर है? जे सर रेनिन, हाँ ये जी ठीक है। जी सर। विच ऑफ फॉलोइंग नर्व डैमेज लीड्स टू विंगिंग, दैट इज लॉन्ग एसएएलटी, थ्रेसिक लॉन्ग नर्व। ठीक है। इसके साठ बाद ये प्रेग्नेंट है, जॉन्डिस है तो जीजीटी, ठीक है। 30 ईयर है, सडनली जेमोजिटी डाइड आफ्टर सडन राइज इन ब्लड प्रेशर एट ऑटोप्सी, द रप्चर्ड वेसल कंप्लीटली लैक ट्यूनिका मीडिया, तो किस में होता है? वेरी आईएम में और एन्यूरिज्म द आईडी और लेग में आईडी इंटीमा आयरन डेफिशिएंसी, एमबीए 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 पेरी एन्यूरिज्म बेरी जो बेरी एनिरिज्म, डायसेटी में ठीक है। होता है वो लेग इंटीमा होता है हाँ ये जी, लेग मीडिया आयरन मीडियन डेफिशिएंसी एनीमिया, नेक्रोसिस तो डेसेटिंग एनेरिज्म में इंटिमा, और एमबीए बेरी एनेरिज्म में मीडिया, ठीक है। हैवी वाटर मीडियन इज यूज्ड टू नेक्रोसिस मेजर, दैट इज टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। पर्सन हाइपरटेंशन इन इस्केमिक पिडल एडिमा कॉजेज, दैट इज हार्ट वाला हाइड्रोस्टैटिक तो हाइड्रोस्टैटिक, बाइकार पीसीटी और सीटी, ठीक है। इसके बाद है 40 ईयर है, प्रेजेंटेड विद कोल्ड ऑन लेफ्ट साइड इज बॉडी, लॉस ऑफ वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन डीप टच मोटर फंक्शन ऑफ द राइट लोअर, तो ये क्या बच्चों आपके पास? ये पीसीटी है या डीसीटी, वो देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसमें चार्ली लिखा हुआ है। मैम मुझे सीटी खुद लिखा इस हुआ है, पे डाउट सही तो लिखा है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा, डैमेज टू खुले अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस कॉजेज अर्ब्स, ठीक है, अब जिसमें आपके पास फॉल्स होता है, ठीक है, फ्लेक्शन एट रिस्ट का मेरे फ्लेक्शन ख्याल है, एफ ए एबडक्शन, एल लेटरल रोटेशन, एस लेटरल supination, ई से स्पिनेशन एक्सटेंशन एट, वो रिस्ट है तो ये एल्बो है, नहीं ये रिस्ट था और ये एल्बो था। हो जाएगा मैम चलो हो जाएगा लेटरल वॉल एम आई विच आर्टरी इज ब्लॉक, लेटरल में लेफ्ट इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद है अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर्स प्राइमरी ए प्लांट साइनअप डायरेक्टली विद सी विच ऑफ द फाइबर फॉलोइंग न्यूरॉन, सी नहीं अच्छा यार ये बताओ ना हैं मुझे। स्पाइनोथैलेमिक
एक मिनट Unmyelinated and nociceptors and afferent directly which one of the following neuron in the spinal cord? I malignancy probably affect fibers and children. अनमाइलिनेटेड कौन से होते हैं? सी फाइबर्स होते हैं ना? हाँ जी, दो पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले। स्पाइनोथैलेमिक अभी हमने जो कहा था एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हम्म, क्या हो गया स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स ये नहीं आंसर। मैडम ए भी नहीं है, ओ ए सॉरी, भी डेल्टा यही डेल्टा आंसर। ओ ए सॉरी, ए है। ये ओके ओके, शाबाश। हाय हाय। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम इज डिसेंडिंग descending to the एटा। aorta. Patient comes to you who road traffic accident. A patient cannot add abduct his arm sensation, left arm loss of flexion at elbow joint. लेफ्ट आर्म लॉस ऑफ फ्लेक्चर एट तो ये एल्बो। आपके पास C5 C6 किसका काम हो रही है? वही वही हुआ ना, हुआ अच्छा क्या मैम, वो जो उसने बड़ा। कहा ना और सिनेप्सिस डायरेक्टली, तो ये निकलते साथ ही सिनेप्स कर जाते हैं ना, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दे देते हैं सब्सटेंशिया जेलिटिनोजा में। कौन, DCML वाले? ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वाले, हाँ जी लेटरल हाँ और जी, इंटीरियर lateral। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वाले। जी 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 इसीलिए जी। उसने कहा अफेरेंट फाइबर्स एंड सिनेप्स डायरेक्टली व्हिच वन अच्छा ऑफ द अच्छा फॉलोइंग न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये डोर्सल से आए। ये जैसे ही आगे आए पोस्टीरियर हॉर्न में, ये इन्होंने इधर सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। दी और इधर से सेकंड ऑर्डर सेकंड आ ऑर्डर गया। न्यूरॉन दे दिए। ठीक है, और ये फिर ऊपर ये चले गए, सब्सटेंशिया ऊपर जाके जेलेटिनोजा फिर, वाला। हाँ फिर हाँ ये, जी, लैमिना 2 में। जी जी, लैमिना 2 में सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स वाला, फिर वो इधर से ऊपर। हाँ ठीक जी। है, तो चलो, ओके ठीक हो गया। आगे चलो भाई। पेशेंट कम्स टू यू आफ्टर RTA। अच्छा, ये भी हो गया। चाइल्ड प्रेजेंटेड विद, अब हम 20 तक खत्म करते हैं। मैक्यूलोपैपुलर रैश ऑन फेस, ट्रंक, लेग्स, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन वायरसेस। मैडम ये कौन सा है ये? एक मैकुलोपैपुलर रैश फेस है मैडम, ऑन द वो फेस एंड द पारो टंग। 19 तो ये नहीं है? मम्स है ना? ये पाम मम्स है, नहीं, मीजल है? पारो 19 है। मीजल्स है, मम्स है, क्या है? अच्छा रैश है। मैकुलोपैपुलर रैश मीजल्स का नहीं मीजल्स, होता? मीजल्स है ना, तो अब मम्स कह रहे हो ना आप? मीजल्स है। नहीं, मैंने मम्स नहीं, का नहीं कहा, मीजल्स का है मैम। सिंगल रिकॉर्डिंग कर लेना इसके बाद। ठीक है, चलो। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एनवेलप नेगेटिव पैरामिक्सोविरिडी फैमिली है। ठीक है, चलो इसके बाद, ये इंपॉर्टेंट था वैसे ना। चलो इसके बाद है आपके पास पर्सन प्रेजेंटेड हु कंप्लेंट ऑफ कांट सी इन डार्क ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रेटिनॉल रेटिनोल। रेटिनॉल। चलो इसके बाद है परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैसिव ब्लीडिंग ड्यू टू डिस्टोर्टेड रेटिनल। ठीक है, आर्टरी पोस्टीरियर रिस्पेक्ट ऑफ बाइफिकेशन ऑफ एओर्टा, तो मीडियन सैक्रल। ठीक है, मीडियन इसके सैक्रल। बाद है हेल्प इन रोटेशन ऑफ रेडियो अल्नर, तो रेडियो अल्नर के लिए कौन सा है आपके पास? प्रोनेटर कोरोनेशन के और लिए इन सुपिनेशन। सुपिनेटर। ठीक है, वेयर डज सुपीरियर एक्टोडर्म एंड रेडियोलर। एंडोडर्म मीन्स, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म लोकल कहाँ मेम्ब्रेन। मिलती है? हाँ जी। लोकल मेम्ब्रेन। लोकल मेम्ब्रेन ए। फोकल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, सही कह रहा चलो, पेशेंट है विद कॉन्स्टिपेशन है विद माउथ टेस्ट चेंज एंड ब्लड पिक्चर शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमेटो एंसास्टोमा एम्पाइलोसोमा डेल्यूनेली डिमेल। ठीक है, माइक्रोसिटिक lateral हाइपोक्रोमिक। cord branch supplied which of the following muscle? lateral cord। लेटरल कॉर्ड तो उसकी मस्कुलोक्यूटेनियस वाला डेल्टा हाइट हाँ, नहीं। बाइसेप वाला ब्रेंका ना, ही आ जाएगा बाइसेप यार। ब्रेका LLM, है, बाइसेप ब्रेका है। LLM, हाँ जी ठीक है, बाइसेप ब्रेक है। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस which relaxant that can be given to asthmatic patient is, तो that is किसका? सिस्टरैकियोटोमी। अच्छा, शाबाश बहन, सबको दे सकते हो भाई। लेटरल साइड ऑफ फुट फ्रॉम विच, फ्रॉम द बैक एंड लेटरल साइड ऑफ द काफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक लेटरल है मिनट। तो पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स पॉप्लिटियल है। में जाएंगे। हाँ जी, हाँ एट्रोफी ऑफ काफ मसल ड्यू टू, दैट इज लोअर मोटर में लोअर एट्रोफी मोटर होती है। न्यूरॉन। हाँ जी, मसल ऑफ ठीक है, बैक इज वो सप्लाइड किसमें बाय डॉर्सल प्राइमरी रेमाई। प्लेसिबिलिटी ठीक है, होती गनोरिया कैन बी इजीली डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ, किस तरह गनोरिया को किस तरह करोगे? ग्राम स्टेनिंग, जेडन है? स्टेनिंग, जेडन बायोप्सी स्टैंड। कल्चर है गनोरिया। ग्राम स्टेनिंग कर ग्राम देते हैं। स्टेनिंग, हाँ जी। Zn is ठीक। for TB। ठीक है, which of the following has stratified cuboid epithelium? stratified cuboid, that is सलाइव डक्ट्स ऑफ डक्ट salivary। सलाइवरी सलाइवरी अगर ग्लैंड। वो नहीं है तो, ग्लैंड। हाँ वैसे स्वेट है, अगर वो नहीं है तो salivary। अच्छा, रिच इन कोलेस्ट्रॉल इज LDL, और जो प्रोटीन वाला था दैट वाज HDL। कोलेस्ट्रॉल लगती फॉस्फोलिपिड लानत। था, HDL था। ठीक है, और अगर आपके पास आता है टैग्स, तो टैग्स में क्या था? काइलोमाइक्रोन। काइलोमैक्रॉन्स। प्रोटीन में HDL। प्रोटीन, HDL। फॉस्फोलिपिड। चलो इसके बाद है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन एनेस्थेटाइज 70 kgs 250। 250। तो आगे हमने 2 to 5 वो डोपामिन के साथ किया, और इधर हमने ये 250 इसके साथ किया। PaO2, ठीक है, अपनी है तो, अगर आप कहते हो स्लीप है या वैसे अपनी है तो 6 मिलीमीटर, और एनेस्थीसिया तो
12, ठीक है। विच टाइप ऑफ जॉइंट अच्छा इंटरवर्टिकल डिस्क इज, दैट इज मिस टाइप का, दैट इज सेकेंडरी। वो कार्टिलेजिनस, अगर सेकेंडरी वो नहीं दिया हुआ तो सिम्फिसिस है, साइनोवियल सिम्फिसिस टाइप का, ठीक है। इसके बाद है 33 ईयर है, मैन है, परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। पेरिटोनियल इरिटेशन है, शार्प स्टेपिंग वेन है, तो इधर क्या होगा? ये है लोअर मैम जो हमने कल पढ़ा था। हाँ, तो ये क्या है? लेसर तो वही लिया नहीं उसने। हाँ ग्रेटर लेसर, स्पैक्टिक नर्व ही करता है। अच्छा लेसर स्प्लैंकनिक नहीं है, लोअर इंटरकोस्टल है, ठीक है। सॉरी प्लैंकनिक पेरिटोनियल सॉरी की इरिटेशन हो रही है ना। जी जी। वो ये कल ये था जो हम ढूंढ रहे थे। लोअर इंटरकोस्टल नर्व जो L6 से, जो T6 से लेकर तो L1 तक है ना, लोअर इंटरकोस्टल नर्व को विसरा करेगा, की ठीक। पेन जो है ना वो सब्लैक्टिक नर्व से जाएंगी, और पेरिटोनियल की जो है वो लोअर ये इंटरकोस्टल स्टमक से। की नहीं ठीक है है, ना, जो अगर ओके। स्टमक की होती तो ये ग्रेटर स्टमक की नहीं स्पैक्टिक है। होता। ये पेरिटोनियम का पेन जा रहा है। अच्छा, मैन है 40 ईयर, डेवलप बायलैटरल enlargement cervical lymph nodes, excised lymph node biopsy reveals Hodgkin, ठीक है। disease which of following has best prognosis, that is लिम्फोसाइट रिच। predominant जो depleted है, ठीक है। लिम्फोसाइट और प्रीडोमिनेंस, रिगार्डिंग सुप्रारेनल मैम वेन कितना विच ऑफ द पढ़ेंगे फॉलोइंग प्रीडोमिनेंट इज वाले। करेक्ट, बस ये 20 तक, ठीक है। राइट सुप्रारेनल वेन ड्रेन इनटू रीनल वेन, और लेफ्ट वेन इनटू लेफ्ट वेन, ठीक है। अच्छा चलो, फिर आईवीसी गार्डनर है, हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन है, सिस्टम एक्सरे में आपके पास राउंड नेक। स्पर्जिलस। हाँ एस्परजिलस जी, एस्परजिलस गार्डनर राउंड के लिए, ग्लास पॉइंट नहीं ठीक और है। है। विच गार्डनर ऑफ फॉलोइंग इज स्पर्जिलस। थेरापेटिक अप्रोच ऑफ मर्सा, दैट इज सेंसिटिव टू सेंसिटिव टू वेन, ठीक है। वैनकोमाइसिन। वेनकोड इसके बाद डेंजो है पेशेंट है पोट्रिमोली। anxious है, 10 ईयर, कम टू यू विद रिक्वेस्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, व्हाट इज स्वेट अप्रोप्रिएट डाइट? ग्लैंड हाँ जी, स्वेट स्वेट टेस्ट, ब्रोंकियोसिस। ग्लैंड, ठीक है। टेस्ट ग्लैंड, विच ऑफ हेपेटिक फॉलोइंग एसिड इज वाइट आई। स्वेट। सिम्पटम, हाँ जी, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपके पास पर्सन हैज डिक्रीज मोटिवेशन इमोशन, तो ये एमिगडाला के साथ है, और एक्सेसिव बट डज नॉट मेक सेंस, बोल बहुत ज्यादा रहा है, सेंस नहीं है, दैट इज वर्निक्स वाला, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? सुपीरियर टेम्पोरल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज पोर्टल पेरिपोर्टल फाइब्रोसिस, पोर्टल एंड पेरिपोर्टल मैम फाइब्रोसिस। ये बाय कैन नॉट एंटेरोकाइड नहीं है। मैम काइनेसिस, हाँ जी। ये लिखा हुआ कैन नॉट मेक सेंस। ये तो वही हुआ ना, वो वर्निक से पेजिया हुआ हाँ, टेम्पोरल। तो कर दिया ना टेम्पोरल। चलो, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज इंक्रीज इनफी बाय, तो देखो गैस्ट्रिन दोनों की इंक्रीज करेगा, सिक्रेटिन दोनों की डिक्रीज, और सीसी के इसकी इंटेस्टाइनल इंक्रीज। स्टमक की कम करेगा, अब ये इंटेस्टाइन की सीसी के हो बढ़ाएगा। गए या सेक्रेटिन? अगर सेक्रेटिन नहीं है तो सीसी के उठाओगे, तो सेक्रेटिन भी और सीसी के भी, अब बताओ। क्वेश्चन क्या है कि इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज मोटिलिटी इज इंक्रीज बाय इंक्रीज बाय बट सेक्रेटिन या सीसी के? सिक्रेटिन या सीसी के सेक्रेटिन करे नहीं, सेक्रेटिन तो कम करेगा। तो कम करता है ना। सीसी के बढ़ाता है इंटेस्टाइन सीसी की। के बढ़ाता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, और गैस्ट्रिन, ठीक गैस्ट्रिन भी ठीक। जो है वो बढ़ाता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। हाँ, लेकिन सीसी को चूज किया इंटेस्टाइनल के लिए, ठीक है, क्योंकि बायकार्ब और ये सारी वो अपना गट, सॉरी, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, और वो गाल ब्लैडर की उसके साथ ये एसोसिएटेड है, तो मे बी इसलिए इसने इसको चूज किया है, ठीक है, सीसीके को। अच्छा, क्रेटिनिज्म डिफर ब्रोका फ्रॉम एरिया मैम डॉर्फिज्म, ऊपर होता है और वनडे ए के नीचे होता है ना। एक मिनट, इंफीरियर फ्रंटल, इंफीरियर इंफीरियर फ्रंटल फ्रंटल, सुपीरियर टेम्पोरल। माउथ नीचे है ना, हेड ऊपर है, ठीक है। टेम्पोरल ऊपर है, सुपीरियर टेम्पोरल, और माउथ नीचे है, इंफीरियर फ्रंटल, ठीक है। इंफीरियर फ्रंटल इज फॉर ब्रोकास, और सुपीरियर टेम्पोरल इज फॉर अपना वर्निक्स, ठीक है। अच्छा, क्रेटिन इज डिफर फ्रॉम डॉर्फिज्म इन स्वेयर ए मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इसमें T3 की डेफिशिएंसी, जबकि इसमें विटामिन डी की, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्यूमर ऑफ सीमेंटम, दैट इज सीमेंटोब्लास्टोमा, ठीक है। इसके बाद फीमेल है, डुआर्थिज्म में पेन है, वो हैंड होता है जॉइंट, ना मॉर्निंग ग्रोथ की स्टिफनेस है, डिफिशिएंसी। और मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो मॉर्निंग स्टिफनेस है हैंड जॉइंट्स में, बताओ। एक मिनट। पेन हैंड जॉइंट मैडम ये तो इसमें ये होता है ना, टाइम का भी होता है और रुमेटॉइड वो भी। आर्थराइटिस जो से ना काम करने से ठीक हो जाते हैं, और ऑस्टियो हाँ आर्थराइटिस कामचोर रेस्ट होते से हैं, वो ठीक कहते हैं हमें रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो वो अभी ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ, तो इट इज लाइक बी, ठीक है, इम्प्रूव्स विद मूवमेंट। मैडम फीमेल से अंदाजा लगा लेंगे कि जितनी नहीं जी, ऑटोनमी में फीमेल फीमेल जितना मिल काम करती है ना, ये जाए। मर्द होते हैं पांचों। मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग इज वुंड कंट्रैक्शन, ठीक है। मायोफिब्रोब्लास्ट वगैरह आते हैं, मायो, ठीक है, वो सब आते हैं। प्लेयर सफर सब फ्रॉम फ्रैक्चर है, राइट फर्स्ट रिब है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी विल बी डैमेज, दैट इज फर्स्ट रिब के साथ आपके पास कौन सी आएगी? सबक्लेवियन, ठीक है। सब विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड ऑफ इफेक्ट ऑफ सिमिटेरिन, दैट इज इनहिबिट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अच्छा, यहाँ पे 636 किया हमने, स्टार्ट कहाँ से किए थे आज? बड़ा किया है मैम आज। आज 300 किए हैं बस, 300 भी नहीं, 250।